सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एच के ऑफिशियल। एंड या चलो आज हम लोग कोर अपना टीओसी जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। एंड या आपको बहुत मजा आएगा आज के वीडियो में। आज आपको पेपर पेन लेके बैठना है एंड जो भी मैं सॉल्व करूंगी वो आपको मेरे साथ सॉल्व करना है, समझो। एंड देन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे, आप उन एग्जाम्पल्स को पहले खुद से ट्राई करना एंड देन हमारा सोल्यूशन देख लेना, ठीक है। तो बहुत इजीली आपको जो है डीएफए एनएफए इस वीडियो से समझ में आ जाएगा। द ओनली थिंग आई वांट फ्रॉम योर साइड इज अटेंशन। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर थोड़ा बहुत इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, डीएफए एग्जैक्टली होता क्या है। तो डीएफए का फुल फॉर्म है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो अभी हमने काफी सारे बेसिक्स पढ़ लिए, लैंग्वेज क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, अल्फाबेट क्या होता है, ऑटोमेटा क्या होता है ना। ऑटोमेटा के दो टाइप्स होते हैं, फाइनाइट डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो डीएफए है, यानी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि इसमें क्या होता है। इसके अंदर सिर्फ आपको एक सिग्नल, यानी कि आप मतलब हर एक इनपुट के लिए आपके पास एग्जैक्टली वन डायरेक्शन होता है टू गो। ओके, तो यानी कि अगर ये है, अगर इसका इनपुट 0 है तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ये मल्टीपल डायरेक्शंस में नहीं जाएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इज। द मेन थिंग इज योर 5 टपल फॉर्मेट, यानी कि ये वाला, ये आपको अपने आंसर में मेंशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्यू क्या होता है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्यू यानी कि फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, यानी कि आपके पास जितने भी स्टेट्स हो, क्यू 0 स्टेट है, क्यू 1 स्टेट है, या फिर आप इसको कोई और नाम भी दे सकते हैं, फाइन। देन यू हैव दिस सिग्मा। तो सिग्मा क्या है, फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स दैट इज कॉल्ड एज अल्फाबेट्स, यानी कि जो हम ए बी यूज करेंगे या फिर हम लोग 0 1 यूज करने वाले हैं, तो ये सब क्या है आपके इनपुट्स हैं, तो इनको बोला जाता है सिग्मा। देन यू हैव दिस डेल्टा। ओके, तो डेल्टा क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन होता है, मतलब कि हमें कौन सी, लाइक अगर इनपुट है हमारे पास एंड वी हैव टू गो टू अदर स्टेट, तो हम इस स्टेट पे किस हिसाब से जा सकते हैं, तो वो ट्रांजिशन फंक्शन हमें बताता है, फाइन। देन वी हैव क्यू 0। तो क्यू 0 क्या है, इनिशियल स्टेट है फ्रॉम वेयर एनी इनपुट इज प्रोसेस्ड। देन वी हैव Q0। Q0 जैसे मैंने बोला इनिशियल स्टेट होता है, जो मेन आपकी स्टार्टिंग स्टेट है जिसको हम इनिशियल इस एरो से डिनोट करते हैं, वो आपकी Q0 होती है। देन यू हैव F, दैट इज द सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। अब सेट क्यों बोला गया है, क्योंकि फाइनल स्टेट एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है, तो वी कॉल इट अंडर द सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। एंड हमें पता है कि हम इसको ऐसे डबल सर्कल से फाइनल स्टेट को डिनोट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक आपके 5 टपल फॉर्मेट्स हैं, आपको इनको अच्छे से याद रखना है। अब काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर स्लाइड में भी है एंड काफी सारे हैं, बट व्हाट आई नीड टू एक्सप्लेन टू यू इज इन दिस स्लाइड, ठीक है। तो ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। अभी यहाँ पर यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ डीएफए विथ विच एक्सेप्ट लैंग्वेज ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विद ए। अब देखो, मैं आपको काफी सारे इसके अंदर पीवाईक्यूज भी होंगे, ठीक है, काफी पीवाईक्यूज भी होंगे एंड काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको बहुत अच्छा लॉजिक बिल्डिंग के लिए हेल्प करेंगे। तो यहाँ से जो है आपको अपना पेपर पेन ले लेना है एंड वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, जो स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ आपको फॉलो करना है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से करनी होंगी, प्लीज गाइज। ओके, नाउ यहाँ पर मैंने क्या बोला है, आपको क्वेश्चन कैसा आया है कि आपको डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है विच एक्सेप्ट लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग। यानी कि देखो, आपके पास नंबर ऑफ डीएफए के टाइप्स होते हैं कि आपको कभी स्ट्रिंग बनाने बोला जा सकता है, ठीक है, या फिर आपको कभी, मतलब काफी सारे होते हैं जो अभी हम डिस्कवर करेंगे। अभी मैं स्टार्टिंग में बोल के आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी। अभी हम लोग स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो स्ट्रिंग पे फोकस करते हैं, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन है कि आपको एक ऐसा डीएफए बनाना है, यानी कि आपको एक ऐसी मशीन बनानी है जिसके अंदर यू विल एक्सेप्ट लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग, जिसमें सिर्फ स्टार्टिंग अल्फाबेट जो है वो ए होना चाहिए, ठीक है। तो एक मशीन है, इसके अंदर बहुत सारे इनपुट्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो आउटपुट आएगा उसके अंदर हमेशा जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग आपका ए होना चाहिए, स्टार्टिंग अल्फाबेट आपका ए होना चाहिए। तो ऐसा डीएफए जो है हमें ड्रॉ करना है या डिजाइन करना है। अब इसके अंदर जो है आपके पास स्टेप्स होते हैं, ठीक है। आपको बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आप डीएफए जो है बनाना सीख जाओगे, लेकिन अपने एसपीपीयू के हिसाब से हमें जो क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करना है वो स्टेप्स में फ्रेम करना है। मैं स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चंस में आपको बताऊंगी कि कैसे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे, एंड देन आफ्टर दैट हम सिर्फ डीएफए बनाने पे फोकस करेंगे। स्टेप्स आप लोग अच्छे से खुद से कर लोगे, लेकिन स्टार्टिंग में आई विल टेल यू कि स्टेप्स कैसे करना है। तो स्टेप्स के अंदर आपको मैं यहाँ पर बता देती हूँ, यू हैव 4 स्टेप्स, फाइन। तो जो स्टेप्स है मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देती हूँ। सबसे पहला स्टेप जो है आपका स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 आपका है लॉजिक। क्या है, लॉजिक, मतलब कि एग्जैक्ट अब स्टार्टिंग विद ए है, तो स्टार्टिंग विद ए का लॉजिक ये है कि स्टार्टिंग अल्फाबेट ही आपका ए होना चाहिए, बाद में कुछ भी हो, करेक्ट है ना बात। तो स्टेप 1 आपका होता है लॉजिक। अब स्टेप 2 की अगर मैं बात करूं तो स्टेप 2 आपका होता है स्टेट डायग्राम, यानी कि एग्जैक्ट डीएफए। क्या, एग्जैक्ट डीएफए,
क्लियर। तो स्टेट डायग्राम आप बनाओगे, ये नोट डाउन कर लो प्लीज। ओके, देन स्टेप 3 है आपके पास। स्टेप 3 के अंदर आप ट्रांजिशन टेबल दिखाओगे। क्या दिखाओगे? ट्रांजिशन टेबल दिखाओगे। या प्लीज नोट डाउन कर लेना, ये चीजें आपको कोई भी नहीं बताएगा। देन एट लास्ट स्टेप 4 है आपका। तो मुझे बताओ, जब हम ट्रांजिशन टेबल बना लेंगे तो हम एट लास्ट क्या करेंगे? ट्रांजिशन टेबल तो फाइनल समझा जाता है, लेकिन फिर भी लास्ट में आपके पास होता है सिमुलेशन, जो आप करके दिखा सकते हो। स्टिल इट्स ऑप्शनल, लेकिन बहुत सिंपल है, मैं आपको बता दूंगी। लेकिन ये भी आप इंक्लूड करोगे तो आपका पूरा आंसर फाइनल माना जाएगा। तो ये जो है ना, ये 4 स्टेप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका लॉजिक, फिर आपका है स्टेट डायग्राम, देन ट्रांजिशन टेबल एंड देन सिमुलेशन। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अब इन्हीं स्टेप्स के हिसाब से हम लोग अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिजाइन करेंगे। बहुत ज्यादा अच्छे से आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर आपका है स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 में आपको क्या बोला जा रहा है? स्टेप 1 में यू हैव टू डू एंड मेक द लॉजिक। तो लॉजिक क्या है आपका? लॉजिक है यू हैव टू स्टार्ट विद ए। स्टार्ट विद ए, तो मुझे बताओ कि आप क्या लिख सकते हो इसके अंदर। आप अगर खुद का दिमाग लगाओ, थोड़ा बहुत सोचो, तो यू विल गेट द आंसर। आपके पास जो है लॉजिक के अंदर आप सिंपल ऐसे बना सकते हो। आपको सेट बनाना होगा, तो एल, आप लॉजिक को एल डिनोट कर सकते हो एंड आप जो है सेट बनाओगे। तो अब मुझे बताओ कि स्टार्टिंग विद ए है, तो क्या नल आ सकता है? क्या नल नहीं आ सकता? एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं आ सकती, क्योंकि स्टार्टिंग विद ए है, तो सबसे जो छोटी स्ट्रिंग होगी वो आपकी ए ही होगी। क्या होगी? ए ही होगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास ए भी हो सकता है, उसके बाद आपके पास ए भी हो सकता है। करेक्ट है ना बात? स्टार्टिंग विद ए है। अब ए बी भी हो सकता है, राइट, क्योंकि स्टार्टिंग विद ए हमें चाहिए। हमें बाद में क्या है, ये कुछ किसी को किसी का लेना देना नहीं है, लेकिन बी ए नहीं हो सकता। बी ए नहीं हो सकता। मुझे बताओ, क्या बी ए हो सकता है? नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग विद ए नहीं है। लेकिन हाँ, ए बी ए हो सकता है, ए बी ए हो सकता है, तो हम ये यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये कुछ हो गए। अब ऐसे इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो ये क्या है? हमारा इनफाइनाइट सेट है। समझ में आ रही है बात? ये क्या है? इनफाइनाइट सेट है। क्लियर है बात? तो ये आपको अच्छे से समझना है। ये सबसे पहले ये लॉजिक आपको डिजाइन करना है। आप ज्यादा से ज्यादा 4 to 5 लिख सकते हो, क्योंकि इनफाइनाइट ही सेट मोस्टली आपका होता है। क्लियर है बात? तो ये तो हो गया आपका स्टेप 1, जिसमें आपने लॉजिक डिजाइन कर लिया। क्या इसमें कोई हार्ड था? नहीं। तो स्टेप 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ऐसी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए आपको ये पूरा लॉजिक वाला जो सेट है वो डिजाइन करना है। ओके, नाउ आपके पास अब आता है स्टेप 2। क्या आता है? स्टेप 2। अब यहाँ पर जो है आपको ज्यादा ध्यान देना है, जिसमें आप स्टेट डायग्राम बनाओगे। स्टेट डायग्राम, क्लियर, जिसके अंदर आप अपना डीएफए डिजाइन कर रहे होगे। अब बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। सी फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या होते हैं? मैं आपको 5 टपल फॉर्मेट बताऊं तो 5 टपल फॉर्मेट आपको यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। तो 5 टपल फॉर्मेट में क्या होता है? यू हैव क्यू, you have sigma, you have this delta, you have q naught, and what you have f, that is your final state। ये क्या है? आपका 5 टपल फॉर्मेट है। अब इसमें ये जो q है ना, ये q क्या है? आपका सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स, यानी कि आपको स्टेट्स पता करने हैं। तो सबसे पहले हमारे स्टेट डायग्राम में हम लोग स्टेट्स बना रहे होंगे। क्या बना रहे होंगे? स्टेट्स हम लोग डिफाइन कर रहे होंगे। तो सबसे पहली बात, आप जो डीएफए बनाओगे तो उसके लिए जो आपको मतलब फाइनल स्टेट जो डिजाइन करनी है या फिर डिफाइन करनी है, फाइनल स्टेट क्या होगी ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमारे पास तो इनफाइनाइट जो है स्ट्रिंग्स आ रही हैं। तो इस केस में जो सबसे फर्स्ट आपका होगा या सबसे इनिशियल स्ट्रिंग होगी वो ही आपको कंसीडर करनी है। यानी कि छोटे से छोटी क्या स्ट्रिंग या कौन सी स्ट्रिंग बन सकती है, वो ही आपकी फाइनल स्टेट होती है। क्लियर है बात? इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अब सबसे पहली आपको बनानी होती है इनिशियल स्टेट। क्या बनानी होती है आपको? इनिशियल स्टेट बनानी होती है। तो सबसे पहले आई विल मेक द इनिशियल स्टेट। तो तो सबसे पहले आपको क्यों क्या बना लेनी है? इनिशियल स्टेट बना लेनी है। तो इनिशियल स्टेट बनाने के लिए अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैंने ये सर्कल बना दिया, एंड दिस इज नथिंग बट माई Q0। ठीक है, ये Q0 क्या है? ये वाला Q0 है, विच इज योर इनिशियल स्टेट। और इनिशियल स्टेट को कैसे दिखाते हैं हम? इनिशियल स्टेट को हम एक एरो से दिखा रहे होते हैं। किससे दिखा रहे होते हैं? एक एरो से दिखा रहे होते हैं। अब ये क्या है? ये इनिशियल स्टेट है। इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। इसमें जस्ट आप दिखाओगे कि ए आएगा तो आपको कहाँ जाना है, बी आएगा तो आपको कहाँ जाना है। अब मुझे बताओ कि ए आएगा तब हम क्या करेंगे? ए आएगा तो हमें एक्सेप्ट करनी है स्ट्रिंग, है ना। डीएफए का फंडा क्या है? एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो एक्सेप्ट करनी है हमें स्ट्रिंग, तो हम क्या करेंगे? हम आगे वाले स्टेट पे चले जाएंगे। तो फॉर दैट पर्पस वी हैव टू मेक अ नेक्स्ट स्टेट। ओके, व्हाट वी हैव टू मेक? वी हैव टू मेक नेक्स्ट स्टेप। तो फॉर दिस पर्पस यहाँ पर मैं एक और स्टेट बना लूंगी। ठीक है, एक और स्टेट मैंने यहाँ पे बना ली। अब व्हाट यू हैव टू डू, अब इसको आपको नाम देना है। अब ये Q0 हो गई तो ये हो जाएगी आपकी Q1। क्लियर? अब अगर ए आता है तो मैं यहाँ पर चली जाऊंगी एंड दिस विल बी माय ए। क्लियर? इसको अच्छे से बना लेते हैं।
दिस इज माई, अगर ए आता है तो मैं नेक्स्ट स्टेट पे चली जाऊंगी। अब हमेशा याद रखो डीएफए के अंदर हमेशा हमेशा हमारे पास अल्फाबेट्स, अब यहाँ पर आपको अल्फाबेट्स गिवन होंगे, अल्फाबेट्स को कैसे डिनोट करते हैं हम, सिग्मा से। तो अल्फाबेट्स आपके होते हैं ए बी, ठीक है, क्या होते हैं ए बी, या आप क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड कर सकते हो ए बी। तो ए बी आपके अल्फाबेट्स हैं, तो हर एक स्टेट में से ए और बी दोनों भी मतलब आपके आउटपुट में जाने चाहिए, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। तो अगर इस स्टेट पे अभी हम फोकस करें तो मैंने ए को तो दे दिया जो कि मेरे नेक्स्ट स्टेट पे चला गया, लेकिन अगर बी आता है तो क्या होगा, तो ये जो है ये मेरी स्टार्टिंग स्टेट है ना, ये मेरी स्टार्टिंग स्टेट है, मतलब कि अगर स्टार्टिंग में ए आ रहा है तो मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर स्टार्टिंग में बी आ जाता है तो मुझे क्या करना होगा, स्टार्टिंग में बी आ जाता है तो मुझे क्या करना है, मुझे उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। और जब मुझे इसको एक्सेप्ट नहीं करना होता है तो व्हाट आई विल डू, मैं इसको जो है डाल देती हूँ एक ट्रैप स्टेट के अंदर। किसके अंदर, ट्रैप स्टेट। ये मोस्टली आप यहाँ पर बनाते हो जब आपको जो है एक्सेप्ट नहीं करनी होती है कोई स्पेसिफिक जो है ना स्ट्रिंग, ठीक है, अल्फाबेट, तब आप इसको करते हो। एंड इसको हम लोग क्यू डी दिखा सकते हो आप, ठीक है, क्यू डी दिखा सकते हो, क्यू टू दिखा सकते हो, एनी, ओके। यहाँ पर आपको इसको याद रखना है, इसको आप बोलते हो ट्रैप स्टेट, या फिर आप इसको डमी स्टेट भी बोलोगे। क्लियर है बात। अब यहाँ पर जो है मैं क्या कर रही हूँ, इसको ये जो है अगर मेरे पास बी आता है तो मैं इसको क्या कर दूंगी, ट्रैप स्टेट में डाल दूंगी। बी आता है तो मैं इसको ट्रैप स्टेट में डाल दूंगी। क्लियर है बात। चलो अब ये जो है, अब आप ध्यान दो, ये वाला जो स्टेट है ये एक स्टेट है जिसका ए भी हो गया एंड जिसका बी भी हो गया फाइनल, ठीक है। तो अब इसकी मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेट पे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर है Q1। अब इसका भी ए और बी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ कि अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग आती है एंड जिसके अंदर सबसे पहला अल्फाबेट जो है वो ए है, ठीक है, तो वो मेरी एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर बी है तो वो मेरे डमी स्टेट में चली जाएगी। इसका देखते हैं अभी आगे क्या होगा। अब अगर ए है स्टार्टिंग स्टेट, वो आपकी चली गई, आगे चली गई, नेक्स्ट स्टेट में चली गई। तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आगे कोई भी स्ट्रिंग आए, मुझे बताओ स्टार्टिंग ही तो आपको ए चाहिए, बाद में कोई भी स्ट्रिंग आए, बी बी आए, ए आए, बी बी आए, कुछ भी आए, यू डोंट हैव टू वरी, लेकिन स्टार्टिंग वाली जो है वो आपकी ए ही रहनी चाहिए। तो वो तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी। अब इसके बाद आपकी कोई भी आए, यू हैव टू एक्सेप्ट। आपको कोई रिजेक्ट करनी है क्या, नहीं करनी है। तो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट मेक द सेल्फ लूप, यानी कि यहाँ पर आप बोल दोगे कि ए आए या बी आए, आपको एक्सेप्ट कर लेना है, तो वो उसी स्टेट पे रहेगा। क्लियर है बात। एंड नाउ वी विल मेक दिस पर्टिकुलर स्टेट एज द फाइनल स्टेट, ओके, इसको आप फाइनल स्टेट घोषित कर दोगे, ठीक है, डबल सर्कल यानी कि फाइनल स्टेट। क्लियर है बात। अब आप थोड़ा सा ध्यान और दो, तो मुझे बताओ कि ये वाली जो स्टेट है इसका भी ए बी हमने डिफाइन कर दिया, ये वाली जो स्टेट है इसका भी ए और बी हमने दोनों डिफाइन कर दिया। अब बची ये वाली स्टेट, हाँ हमें पता है कि ये ट्रैप स्टेट है, डमी स्टेट है, लेकिन फिर भी हमें इसका ए और बी डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि ये डीएफए है। तो इसके अंदर भी चाहे अब इसके बाद में चाहे ए आए या बी आए, हमें एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। बस कंडीशन स्टार्टिंग की क्या थी, कंडीशन स्टार्टिंग की ये थी कि आपको स्टार्टिंग में ए चाहिए एंड जैसे स्टार्टिंग में ए मिल रहा है तो आप Q1 में चले जा रहे हो। क्लियर है बात। बाकी उसके बाद जो भी आए वो आपका हो जाएगा। अब इस डीएफए को रीड कैसे करेंगे, अब ये आपका फाइनल डीएफए हो चुका है। ये आपकी क्या है, ये आपकी इनिशियल स्टेट है, ये आपकी फाइनल स्टेट है, ये आपकी ट्रैप स्टेट है, ट्रैप या और डमी स्टेट जो हमने यूज करी है कि अगर स्टार्टिंग में बी आ जाए तो उसको आपको रिजेक्ट कर देना है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। अब देखो ये आपका स्टेप 2 कंप्लीट होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे दो, ये जो 5 टपल फॉर्मेट है ये आपको लास्ट में फिल करना होगा। तो इसको आप कैसे फिल करोगे, तो आपका जो क्यू है वो क्या है, क्यू है आपकी स्टेट्स। तो कितनी स्टेट्स है यहाँ पर, Q0 है, Q1 है और QD भी आप दिखा सकते हो डमी स्टेट, ओके। उसके बाद आपके पास है ये सेट ऑफ अल्फाबेट्स। तो कौन से अल्फाबेट्स है मेरे पास है ए और बी, उसके अलावा और मैं कुछ यूज कर रही हूँ क्या, नहीं कर रही हूँ। तो मेरे पास इसका आ जाएगा ए बी। फिर मेरे पास है डेल्टा, डेल्टा यानी कि ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन के लिए हमने क्या सोचा है, हमने यही सोचा है कि स्टार्टिंग जो है वो मेरे पास ए होना चाहिए, ठीक है। तो यही कंडीशन है। फिर Q0 क्या है मेरा, Q0 है मेरा क्या, इनिशियल स्टेट। तो यहाँ पर Q0 को ही हमने इनिशियल स्टेट बोल दिया है, तो वही है। उसके बाद आपके पास फाइनल स्टेट। तो फाइनल स्टेट क्या है मेरे पास, Q1 है। अब इसको रीड कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर देखो ए है मेरे पास, ए एक्सेप्ट होना चाहिए, यस ए एक्सेप्ट हो गया और फाइनल स्टेट में चला गया, इसका मतलब स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई है। तो ये भी आपकी एक्सेप्ट हो गई। अब ए की बात करें तो मुझे बताओ क्या ए यहाँ पर फर्स्ट चला गया, उसके बाद आप Q1 पे खड़े हो, वापस से ए आ गया, तो वापस से आप उसी स्टेट पे हो, राइट। तो ए है, इसका मतलब ये भी फाइनल स्टेट पे ही रह गए आप, इसका मतलब ये भी स्ट्रिंग आपकी क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। अब ए देखें तो ए तो आपका स्टार्टिंग में एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद आप Q1 पे हो, वापस से आपका ए आ गया, तो आपने उसको वापस एक्सेप्ट कर लिया, वापस आपका ए आ गया तो वापस आपने एक्सेप्ट कर दिया। मुझे बताओ आप कहाँ पर हो, जब तक आप फाइनल स्टेट पर हो तब तक आपकी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये भी स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट हो गई।
करेक्ट है बात। अब ए बी की बात करें तो ये एक्सेप्ट होनी चाहिए, ऑब्वियसली होनी चाहिए। तो मुझे बताओ स्टार्टिंग तो आपकी ए है, तो ए से ये स्टार्टिंग वाली एक्सेप्ट हो गई। अब आप Q1 पे खड़े हो, अब आपके पास आ जाता है ये बी, तो आप क्या करोगे, आप इसी स्टेट पे रहोगे ना, क्योंकि बी भी हमने इधर ही डिफाइन किया है। तो क्योंकि मैं इसी स्टेट पर हूँ, फाइनल स्टेट पर हूँ, तो मेरी ये वाली भी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। सिमिलर पैटर्न में ये भी एक्सेप्ट हो जाएगी। देखो ए देन बी के लिए इसी स्टेट पर रहे आप, और फिर ए के लिए आप इसी स्टेट पर रहे, तो फाइनल स्टेट में ये हो गया। अब एक नॉन मतलब जिसको हमें रिजेक्ट करना है उसको देखते हैं। तो लेट सपोज हमें बी ए करना है, तो मुझे ये एक्सेप्ट नहीं करनी है, तो ये फाइनल स्टेट पर आएगी ही नहीं, ये फाइनल स्टेट पर लास्ट तक रहेगी ही नहीं। तो जैसे कि अगर मैं Q0 से स्टार्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है ए या बी। तो लेट सपोज मेरे पास जो स्ट्रिंग है वो है बी ए, तो इसके अंदर का जो बी है वो बी के वजह से मैं कहाँ चली गई, मैं ट्रैप स्टेट पे चली गई। अब ट्रैप स्टेट पे जाने के बाद बी ए है राइट, तो मेरे पास लास्ट में क्या है, ए। अब बी के लिए तो मैं यहाँ पर आ गई, बी के लिए तो मैं यहाँ पर आ गई। अब ए के लिए क्या होगा, ए के लिए मैंने यहाँ डिफाइन कर रखा है कि मुझे इसी स्टेट पर रहना है, इसी स्टेट पर रहना है। तो मैं लास्ट में किस स्टेट पर रही, मैं इस स्टेट पर रही। क्या मैं फाइनल स्टेट पर आई, नहीं आई, है ना। तो इस केस में ये वाली स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। दिस वाज द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन ऑफ योर डीएफए फर्स्ट एग्जांपल। आई होप आपको जो लॉजिक है वो समझ में आ गया। एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स हम करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अभी कोई डाउट है तो आप उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख सकते हो। क्लियर है बात। तो स्टेप 1 हो गया हमारा, स्टेप 2 भी हो गया। अब है आपके पास ट्रांजिशन टेबल। क्या है आपके पास, ट्रांजिशन टेबल। अब ये याद रखो, यहाँ पर ये जो ट्रांजिशन वाला फंक्शन है, इस ट्रांजिशन वाले फंक्शन को आप कैसे लिखते हो, इस ट्रांजिशन वाले फंक्शन को आप लिखते हो योर डेल्टा इज नथिंग बट योर क्यू इनटू योर सिग्मा विच विल ऑलवेज गिव यू अ स्टेट। अब इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं, ये क्यों इसको ऐसा बोला जा रहा है। तो ये है आपकी स्टेट। क्या ये स्टेट है, ये Q0 को डिनोट कर रही है, Q1 को डिनोट कर रही है, QD को डिनोट कर रही है। अब ये है आपका अल्फाबेट, यानी कि A भी हो सकता है और B भी हो सकता है। तो मुझे बताओ किसी भी स्टेट में अगर आप अल्फाबेट दोगे तो वो कहाँ जा रही है, वो दूसरी स्टेट पर ही तो जा रही है, चाहे वो उसी स्टेट पर रहे लेकिन स्टेट पर ही तो जा रही है। तो Q में यानी कि लेट सपोज Q0 में मैं A को दे रही हूँ, तो Q0 में मैं A को दे रही हूँ, तो मैं कहाँ जा रही हूँ, Q1 पे जा रही हूँ, जो कि खुद एक स्टेट है। तो ये यही इसका बोलने का मतलब है कि आप किसी भी स्टेट में कोई भी अल्फाबेट दो, वो नेक्स्ट किसी ना किसी स्टेट पर ही जाएगी। सेल्फ स्टेट हो या फिर नेक्स्ट स्टेट हो या कोई भी स्टेट हो, वो स्टेट पर ही जाएगी। दैट्स वाई दिस ट्रांजिशन फंक्शन इज ऑफ योर डीएफए। तो डीएफए के अंदर आपको यही ट्रांजिशन फंक्शन रखना है थ्रू आउट। ओके, तो चलिए ये बात हो चुकी है एंड आप अच्छे से समझ चुके हो कि ये क्या होता है, 5 टपल फॉर्मेट भी क्या होता है। इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। नाउ आई विल जस्ट रीसाइज दिस। हम स्टेप 3 करते हैं। यस, नाउ अब हमें स्टेप क्या करना है, थर्ड वाला स्टेप। क्लियर है, ठीक है, बहुत ज्यादा अब तो सिंपल है। जस्ट जो मेन स्टेप था आपका वो स्टेप 2 था, तो यहाँ पर आपका स्टेप 3 आ जाएगा। स्टेप 3 है आपका ट्रांजिशन फंक्शन। क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन। तो इसमें बस एक बार आप ध्यान दे दो, ट्रांजिशन टेबल है, सॉरी, इसमें आप एक बार ध्यान दे दोगे ट्रांजिशन टेबल में और सिमुलेशन में, आगे कोई भी आपको आ जाए यू विल नॉट हैव टू वरी। अब यहाँ पर जो है आपको एक टेबल बना लेना है। सो उस टेबल के अंदर क्या होगा, लेट मी मेक द टेबल फर्स्ट। अब यहाँ पर ये जो है ट्रांजिशन टेबल आपको ऐसे बना लेना है। क्लियर है बात। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, हमेशा हमेशा आपको ट्रांजिशन टेबल में यहाँ पर अपनी स्टेट बतानी है और यहाँ पर आपको सिग्मा यानी कि अल्फाबेट बताना है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से लिख लो, ये क्यू है आपका और ये है आपका सिग्मा। अब यहाँ पर आपके यहाँ पर आ जाएंगे आपके अल्फाबेट्स, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएंगे आपके सारे स्टेट्स। तो मुझे बताओ कौन से स्टेट्स हैं, 2-3 स्टेट्स हैं आपके पास। तो आपके पास है Q0, आपके पास है Q1 और आपके पास है QD यानी कि आपकी ट्रैप स्टेट। क्लियर है बात। अब यहाँ पर जो है आपको अपना ट्रांजिशन फंक्शन जैसे हम लगाते हैं ना, ट्रांजिशन फंक्शन को मैंने क्या बताया था, आपका ट्रांजिशन फंक्शन होता है डेल्टा। डेल्टा होता है Q इनटू योर अल्फाबेट यानी कि स्टेट इनटू योर सिग्मा विच विल बी योर अनदर स्टेट। ठीक है, स्टेट इनटू एनी अल्फाबेट विल बी योर अनदर स्टेट। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, तो आपको इसको इस टेबल को कैसे फिल करना है, जस्ट आपको ये वाला जो आपका स्टेट डायग्राम है ना, इसकी हेल्प लेनी है। बहुत इजीली मैं आपको इसको समझा दूंगी। सी, मैं इसको थोड़ा सा रिसाइज कर लूं, बड़ा कर लूं, फिर आपको ये अच्छे से दिख पाएगा। यस, अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, यू हैव सी। अब सिंपल, जैसे कि यहाँ पर देखो ये क्या है, Q0 है, यहाँ पर है Q0 और यहाँ पर क्या है A। तो Q0 के अंदर जब हम A पास कर रहे हैं या फिर Q0 में जब A आ रहा है तो ये कौन सी स्टेट में जा रहा है, Q0 में जब A आ रहा है तो कौन सी स्टेट में जा रहा है, ये Q1 स्टेट में जा रहा है। तो जस्ट आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, Q1 लिख देना है। क्लियर है बात। अब देखो जब Q0 में, अब यहाँ पर देखो Q0 में जब B आ रहा है तो क्या आएगा, वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो Q0 में जब आप B दे रहे हो तो ये कहाँ जा रहा है, ये आपकी QD में जा रहा है, ट्रैप स्टेट में जा रहा है, जिसको हम डमी स्टेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा QD। क्लियर है बात। अब सिमिलर पैटर्न में Q1 में जब आप A दे रहे हो, Q1 में जब आप A दे रहे हो तो आप इसी स्टेट पर हो यानी कि Q1 पर ही हो। तो
यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, Q1 लिख दोगे। अब Q1 में जब आप B दे रहे हो फिर भी आप इसी स्टेट में हो, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, Q1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अब आप हो डमी स्टेट पे, ठीक है, क्योंकि QD का भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो QD में जब आप A दे रहे हो, QD में जब आप A दे रहे हो तो आप QD पर ही हो, और QD पर आप B भी दे रहे हो तो भी आप इसी स्टेट पर हो। तो दोनों भी जगह आपको क्या लिख देना है, QD ही लिख देना है, QD QD, क्योंकि आप जब A दे रहे हो तब भी उसी स्टेट पर हो, B दे रहे हो तब भी उसी स्टेट पर हो। दैट्स इट, ये था आपका ट्रांजिशन टेबल। क्या आपको समझ में आ गया कि ट्रांजिशन आपको लॉजिक कैसे करना है, स्टेट डायग्राम कैसे बनाना है, ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाना है ना? कितना इजी था, कितना इजी था। अब बस लास्ट है आपका ये सिमुलेशन। सिमुलेशन कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक चेकिंग वाला स्टेप है जो आप करके दिखा सकते हो कि आपका जो डीएफए है वो करेक्ट है या नहीं है। ये आपको कब समझ में आ जाएगा, जब आप सिमुलेशन करोगे तो, ठीक है। तो लेट मी मेक सम स्पेस। सो नाउ लेट्स डू स्टेप 4। तो स्टेप 4 है आपका सिमुलेशन। तो इसको कैसे करना है देख लो, बहुत ज्यादा सिंपल वाला स्टेप है, लेकिन आप करके दिखा सकते हो। आपको क्या करना है, हमेशा Q0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। आप ऐसा सिंबल दिखा सकते हो सिमुलेशन के लिए। अब आप कोई भी स्ट्रिंग, चाहे तो आप लॉजिक से ले लो या कोई भी स्ट्रिंग, लेकिन वो वैलिड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर एक्सेप्टेड स्ट्रिंग, जो कि स्टार्टिंग विद ए होनी चाहिए। तो लेट सपोज मैं ले लेती हूँ ABA। हम वेरीफाई करेंगे क्या ये जो मतलब स्ट्रिंग है ये एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी हमारे डीएफए के अंदर। क्लियर है बात? तो अब देखो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास यहाँ पे है Q0, आपको एक एक यहाँ पर लेते जाना है, ठीक है। एक एक यहाँ पे से जो अल्फाबेट है वो यहाँ पे लेते जाना है, एंड देन आप वेरीफाई करोगे कि ये कौन सी स्टेट पे जा रहा है। जैसे कि Q0 और A, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। चलो यहाँ पर क्या है आपके पास, यस यहाँ पर आपके पास आ जाएगा Q0, और यहाँ से हम ले लेंगे A को। बाकी यहाँ पर जो बचेगा वो आपको एज इट इज लिखना है। अब मुझे बताओ Q0A, Q0A, Q0 पे A दोगे तो कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है, राइट। तो इस पूरी चीज को मैं रिप्लेस कर दूंगी बाय Q1। क्लियर है बात, समझ में आई? Q0A से कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया बाय Q1। अब यहाँ पे बचता है आपका BA। अब सिमिलर पैटर्न में ये B आपका लेफ्ट में आ जाएगा, तो Q1B यहाँ पर आएगा, एंड यहाँ पर आपका बचेगा A, ठीक है। अब Q1B यानी कि Q1 पे अगर मैं B दे रही हूँ तो मैं कहाँ पर हूँ, मैं Q1 पर ही हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, Q1, और यहाँ पे क्या बचा मेरा, A बचा। अब ये जो A है वो भी यहाँ पर आ जाएगा, तो Q1A बचेगा। तो मुझे बताओ Q1 पे जब मैं A दे रही हूँ तो मैं कहाँ पर आ रही हूँ, तो मैं आ रही हूँ Q1 के ऊपर। अब यहाँ पर क्या वेरीफाई हुआ, ये जो लास्ट में आपकी स्टेट बचती है ना, यहाँ पे जो ये Q1 बची हुई है, अगर ये आपकी फाइनल स्टेट है तो आपका डीएफए करेक्ट है, अगर आपकी फाइनल स्टेट गलत आ रही है तो आपका डीएफए गलत है, ठीक है। यहाँ पर आपको बोलना है कि Q1 आपका अगर यहाँ पर आ रहा है, फाइनल स्टेट आ रही है, तो ये आपका डीएफए जो है वो सही है। तो यहाँ पर क्या Q1 हमारी फाइनल स्टेट है गाइस? यस, Q1 हमारी फाइनल स्टेट है। तो ये जो हमारा डीएफए हमने ड्रॉ किया है ये एकदम करेक्ट है। क्लियर है बात? तो ये आपको समझ में आ गया कि ये जो 4 स्टेप्स हैं, ये 4 स्टेप्स जो है आपको यहाँ पर एग्जैक्ट फॉलो करने हैं। अब चाहे जो भी आपकी आ जाए, जो भी आपकी क्या कहते हैं, मतलब डीएफए आ जाए, आपको सेम स्टेप्स और सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है। अब ये बहुत बेसिक था डीएफए, बहुत ज्यादा मैंने इसके अंदर आपको टाइम दिया है, क्योंकि डीएफए आपको एक बार ड्रॉ करने आ गया ना तो आपको बहुत इजी जाएगा। क्लियर है बात? तो ये 4 स्टेप्स थे जो मैंने आपको समझाए, लॉजिक, स्टेट डायग्राम, ट्रांजिशन टेबल एंड सिमुलेशन। तो अब आपको ये चीज अपने दिमाग में डाल लेनी है एग्जाम में। अब चाहे आप प्रैक्टिस के अंदर कितना भी डीएफए जो है सिर्फ डीएफए सॉल्व करो, लेकिन एग्जाम टाइम पे आपको ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब ट्रांजिशन टेबल आपको कोई भी बोलेगा आप ड्रॉ कर दोगे किसी भी डीएफए का, और सिमुलेशन भी आप कर लोगे, ठीक है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम अब नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका स्टार्टिंग विद ए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एंड सी व्हाट इज एंडिंग विद ए वाला सीन, ठीक है। एंडिंग विद ए में आपको कुछ नहीं करना है, अब आप अपना लॉजिक लगाना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखो, आई विल डायरेक्टली राइट नाउ द सेम थिंग्स। तो यहाँ पर आपका जो स्टेप 1 है जो कि लॉजिक वाला स्टेप है, तो मुझे बताओ लॉजिक के अंदर क्या आएगा। लॉजिक के अंदर आपका एंडिंग विद ए है, राइट। एंडिंग विद ए है तो सिंपल ए आ सकता है, ऑब्वियसली आ सकता है, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं आ सकती। नाउ वी विल मूव फास्ट, क्लियर। यहाँ पर क्या आपका ए आ सकता है, ऑब्वियसली आ सकता है, एंडिंग विद ए है। क्या ए आ सकता है, ऑब्वियसली आ सकता है, राइट। तो इतने ऐसे वाले तो कितने भी इनफाइनाइट आ सकते हैं। अगर मैं बात करूं बी ए आ सकता है, यस बी ए आ सकता है, ठीक है। क्या ए बी आ सकता है, यस ए बी भी आ सकता है। तो ऐसे भी कितने भी आ सकते हैं। तो ये आपने बना दी क्या, इनफाइनाइट स्टेट, यानी अपना लॉजिक। अब सेकेंडली आपको ड्रॉ करना है अपना स्टेट डायग्राम यानी कि डीएफए। तो सिंपल आपको ये दिमाग में रखना है कि आपको लास्ट में, यानी कि स्टार्टिंग में कोई भी ए बी आ जाए, लेकिन आपको लास्ट में बी मतलब ए ही चाहिए, एंडिंग में आपको ए ही चाहिए। तो यहाँ पर भी आपके अल्फाबेट जो है वो ए बी ही है। क्लियर है बात? अब यहाँ पर चलो इस पे बात करते हैं कि हम लोग कैसे इसको ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले वी विल मेक आर
स्टेट्स। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं यहाँ पर तो मेरे पास सबसे छोटी स्ट्रिंग है ए, तो मैं ए के लिए कर सकती हूँ। तो मेरे पास बेसिकली ये Q0 हो जाएगा। सबसे पहले Q0 पर देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास ये है Q0 यानी कि इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट को हम इस एरो से डिनोट करते हैं, सही बात है। अब इसके अंदर अगर ए आ जाता है, ठीक है, ए आ जाए या फिर बी आ जाए, आप क्या कर सकते हो, आप आगे जा सकते हो। क्लियर है ना बात, एंडिंग विथ ए वाला सीन है, एंडिंग विथ ए वाला सीन है। तो ए आ जाए या बी आ जाए, आप आगे बढ़ सकते हो, है ना। तो लेट सपोज मैं ये क्राइटेरिया रखती हूँ कि ए अगर आ जाता है तो आप नेक्स्ट स्टेट पे चले जाओ। कहाँ चले जाओ, नेक्स्ट स्टेट पर चले जाओ। सो फॉर दिस केस मैं नेक्स्ट स्टेट पर चली जाऊंगी एंड दिस विल बी माय नेक्स्ट स्टेट। एंड फॉर द टाइम यहाँ पर इसको मैं Q1 बोल दूंगी, Q1 बोल दूंगी। लास्ट की स्टेट का जो है कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको ये बोला था, आप मेरी बोली हुई बातों को ध्यान से सुन रहे होगे। तो मैंने बोला था कि आपको सबसे छोटी स्ट्रिंग के लिए डीएफए बनाना है। आपके पास इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स हैं, लेकिन आप सबसे छोटी के लिए बनाओगे ना, तो दैट विल वर्क फॉर ऑल ऑफ द मतलब फर्दर स्ट्रिंग्स। तो मैंने सबसे छोटी वाली स्ट्रिंग को पकड़ा ए। तो अगर मेरे पास ए आ जाता है तो मैं नेक्स्ट स्टेट पर चली जाऊंगी। क्लियर है बात। अब मुझे बताओ कि मतलब मैं ए पे आ गया तो मतलब मैं नेक्स्ट स्टेट पे चली गई, तो मुझे ए को एक्सेप्ट करना है, राइट। इसका मतलब ए आ जाता है तो मेरी जो ये स्टेट है ये फाइनल स्टेट होगी, तभी मैं ए को एक्सेप्ट कर पाऊंगी। करेक्ट है बात। तो यहाँ पर मेरी जो Q1 है वो फाइनल स्टेट बनती है। क्या बनती है, फाइनल स्टेट। तो इसको मैं यहीं पर डबल सर्कल से दिखा सकती हूँ, ऑब्वियसली दिखा सकती हूँ। अब यहाँ पर बात बनती है, चलो यहाँ पर ए के लिए दिखा दिया, अब इसके लिए बी और इसके लिए ए भी आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि वो बचते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर आप मैं सोचूं Q0 में मैंने ए दे दिया तो आगे चली गई। अब मैं बी दे देती हूँ, लेट सपोज यहाँ पर ये ए है, ठीक है, मैं सिर्फ इसके लिए बना रही हूँ, राइट। तो बी जो है, बी भी आता है तो वो एक्सेप्ट होना चाहिए ना, क्योंकि स्टार्टिंग में बी आए या स्टार्टिंग में ए आए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है एंडिंग से। एंडिंग में आपका ए ही आना चाहिए ना। तो मेरे पास स्टार्टिंग में ए आए या बी आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए आ जाता है तो मैं नेक्स्ट स्टेट पे चली जाऊंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन रखी है अपने दिमाग में कि मैं स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग के लिए डिजाइन कर रही हूँ। अब मुझे अगर बी आ जाता है तो क्या करना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है बी आ जाएगा तो मैं उसको डमी स्टेट में तो नहीं डालूंगी। डमी स्टेट में डाल दूंगी तो वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं होगा। तो इस केस में मुझे इसके लिए सेल्फ लूप बनाना पड़ेगा फॉर बी, क्योंकि अगर बी भी आ जाता है तो मैं इसी स्टेट पर रहूंगी, है ना। और इसी स्टेट पर रहूंगी, उसके बाद अगर ए आता है तभी मैं फाइनल स्टेट पर जाऊंगी। तो लास्ट आपकी जो है वो ए ही होनी चाहिए। अब बचता है Q1 की बात, की अगर Q1 में ए आ रहा है तो क्या करना है। तो Q1 है आपकी फाइनल स्टेट, है ना। तो ये आपकी तभी फाइनल रहेगी जब इसके अंदर आपका ए रहेगा। तो एंडिंग हमेशा आपकी ए से ही होनी चाहिए। तो चाहे कितने भी ए आ जाए, ए एक्सेप्टेड, ए एक्सेप्टेड, ए कितने भी ए एक्सेप्टेड। क्लियर है बात। अब अगर बी हो जाए, इसके अंदर अगर बी हो जाए तो क्या होगा, एंडिंग स्टेट क्या अभी हमें कभी भी बी चाहिए, नहीं चाहिए। तो उस केस में, लेकिन देखो आपके स्ट्रिंग के अंदर अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो मेरे पास ए बी ए एक्सेप्ट होना चाहिए ना, होना चाहिए, राइट। तो अगर यहाँ पर ए आ जाए तो मैं बी को कहा दूं कि जो बाद में ए आए तो ये एक्सेप्ट हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करने का सोचूं तो ए बी जो है वो मेरा वापस यहाँ पर आ जाए। लेट सपोज मैं इसको वापस यहाँ पर दे दूं बी को, तो फिर यहाँ पर आके जब मेरा लास्ट वाला ए आ जाएगा तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। इसको आपको ऐसे ड्रॉ करके देखना है, इसको ऐसे आपको मतलब अपने दिमाग में करके देखना है। देखो ए फिर बी फिर ए, क्या फाइनल स्टेट पे है, तो ये स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। क्लियर है बात। अब देखो ए बी बी, अब ये एक्सेप्ट आपकी नहीं होनी चाहिए। तो देखो ए बी, ठीक है, अब वापस से बी, तो ये इस स्टेट पर ही रह गई, क्या ये फाइनल स्टेट है, नहीं। तो ये स्टेट ये जो है आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। अब देखो ए बी 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 ए, ये देखते हैं। तो ए बी, ठीक है, वापस से बी, वापस से बी एंड नाउ ए। तो अब आप आ गए फाइनल स्टेट पे, तो ये आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। ये एक्सेप्ट ही होनी चाहिए क्योंकि एंडिंग विद ए है। तो क्या आपको डीएफए कैसे बनाना है समझ में आ गया। क्लियर है बात। तो ये था आपका एंडिंग विद ए। अब आप इसका ट्रांजिशन टेबल और सिमुलेशन खुद से बना सकते हो, इट्स वेरी सिंपल। लेकिन ये आपको जो है ना, ये आपको लॉजिक बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब काफी सारा टाइम मैंने क्वेश्चन 1 में आपको सारे स्टेप समझाने में दे दिया। अब आपको यहाँ पर फर्स्ट लॉजिक समझ में आ गया होगा, तो अब आप यहाँ से डीएफए जो है बना सकते हो। क्लियर है बात। अब मैं यहाँ पर एंड आपको बताती हूँ थर्ड वाला। थर्ड वाले में आपका क्वेश्चन है कंटेनिंग विथ ए। कंटेनिंग विथ ए का मतलब क्या है, मतलब कि कौन सी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होंगी। देखना यहाँ पर आपकी ए, क्या एक स्ट्रिंग के अंदर ए प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, तो ये आपकी एक्सेप्ट हो सकती है। ए बी क्या इसके अंदर ए प्रेजेंट है, मतलब स्ट्रिंग में कहीं पर भी ए होना चाहिए। आपको कहीं पे बोला नहीं है कि स्टार्टिंग में हो, एंडिंग में हो, बीच में हो, कहीं पर भी आपका ए होना चाहिए बस, एंड आपकी जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग इसका क्या बना देते हैं, लॉजिक बना लेते हैं। चलो सबसे पहली बात यहाँ पर यू विल हैव द फर्स्ट स्टेप इज योर लॉजिक वाला, ठीक है।
तो लॉजिक के अंदर आप लैंग्वेज यहाँ पर क्या दोगे, यू विल हैव, सबसे छोटी स्ट्रिंग ए हो जाएगी, कंटेनिंग विद ए मतलब स्ट्रिंग में ए होना चाहिए। क्या ए हो सकता है, ऑब्वियसली ए हो सकता है। क्या ए हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। तो ये वाला केस इनफाइनाइट चल सकता है। क्या ए बी बन सकता है, ऑब्वियसली बन सकता है, स्ट्रिंग में ए प्रेजेंट है। क्या बी ए बन सकता है, ऑब्वियसली बन सकता है। क्या ए बी ए प्रेजेंट है, यस ये भी बन सकता है। क्या बी 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 बन सकता है, नहीं बन सकता। तो इसमें एटलीस्ट एक ए तो होना चाहिए। तो ऐसे सारे के सारे आपके जो सेट्स होंगे, स्ट्रिंग्स होंगी, वो आपके इस पर्टिकुलर डीएफए में एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो अब इसके लिए हम लोग डीएफए कैसे बनाएंगे, देखना, इसके लिए हमें डीएफए बनाना है। तो देखो वही बात आपको दिमाग में रखनी है कि सबसे छोटी जो स्ट्रिंग है उसके लिए आप बना दो, एंड दैट विल वर्क फॉर ऑल, दैट विल वर्क फॉर ऑल। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं सबसे पहली बात, तो मैं यहाँ पर इनिशियल स्टेट बना दूं। इनिशियल स्टेट तो बननी होती है ना। और एक स्टेट मैं यहाँ पर भी बना देती हूँ, लेट सपोज आगे मुझे बनाना नहीं पड़े, ठीक है। चलो ये आपकी है Q0 वाली स्टेट, क्लियर है। अब ये है आपकी इनिशियल स्टेट। अब इसके अंदर ए आता है तो क्या होगा, मैं किसके लिए बना रही हूँ, याद रखो मैं ये छोटी वाली स्ट्रिंग के लिए बना रही हूँ। तो अगर ए आता है तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगी, क्या कर लूंगी, एक्सेप्ट कर लूंगी। अब ए आता है तो इसको एक्सेप्ट होना चाहिए, इसका मतलब ये जो स्टेट है ये अगेन क्या होनी चाहिए, फाइनल स्टेट होनी चाहिए। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, ये जो स्टेट है ये आपकी अगेन फाइनल वाली स्टेट होनी चाहिए, है ना। अब इसके अंदर मैं इसको Q1 बोल देती हूँ फॉर द टाइम। अब ये ए है। अब इसके अंदर मुझे बताओ ए आ गया तो ये एक्सेप्ट हो गई, मतलब ये वाली स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट हो गई। अब ये वाली देखूं अगर मैं ए तो क्या ए और वापस से ए आना चाहिए, यानी वापस से ए आना चाहिए, मतलब कि Q1 पर सेल्फ लूप होना चाहिए, तभी मैं फाइनल स्टेट पर रहूंगी। सही है ना बात, क्या लॉजिक बन रहा है। आप इन एग्जाम्पल से लेके आप अपना पूरा डीएफए बना सकते हो, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। आप डायरेक्ट डीएफए बनाओगे सोच सोच के कि भाई ये होना चाहिए, एग्जाम्पल लो और डीएफए डिजाइन कर दो। देखो अब ये ए है, ये एक्सेप्ट हो गया, तो ये भी एक्सेप्ट हो गया। अब ये भी होना चाहिए ना, ए ए ए एक्सेप्ट होना चाहिए। अब रही बात यहाँ पर बी आ जाए तो क्या होगा, तो मुझे बताओ क्या ए बी फाइनल स्टेट पर रहना चाहिए, तो ए बी, तो यहाँ पर मेरा बी भी सेल्फ लूप में ही आना चाहिए, तो ए बी होगा तो भी ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब इसको देखते हैं क्या है, बी ए। तो बी ए, अब मैंने इसके लिए तो बी डिफाइन नहीं किया, तो मुझे बताओ क्या बी स्टार्टिंग में आएगा, ऑब्वियसली आएगा। इसको हमें डमी या फिर ट्रैप स्टेट में डालने की जरूरत है, नहीं जरूरत है, क्योंकि मैं ट्रैप स्टेट में कब डालती हूँ, जब मुझे उसको एक्सेप्ट नहीं करना होता, मुझे बी को रिजेक्ट करना होता, उस केस में मैं डालती। तो मैं ऑब्वियसली बात है यहाँ पर क्या कर दूंगी, बी को अगर डाल दूंगी तो मेरा बी भी एक्सेप्ट हो जाएगा ना। लेकिन बी हमेशा ए से पास हो रहा है, इसका मतलब ए को पास करना ही पड़ेगा हमेशा स्ट्रिंग को फाइनल स्टेट पे आने के लिए, एंड दैट इज द थिंग, दिस इज योर कंप्लीट डीएफए। देखो बातें बातें करते अपना पूरा डीएफए बन गया। सिंपल बात आपको याद रखनी है कि आपको ए और बी कहीं ना कहीं पहुंचाने हैं, एंड एट द एंड फाइनल स्टेट पर जो आएगा वो ही आपकी एक्सेप्टेड स्ट्रिंग होगी। अब चलो बी बी ए देख लेते हैं। तो पहले आ गया बी तो इसी स्टेट पर है, वापस आ गया बी तो इसी स्टेट पर है, अब आ गया ए, है ना। तो अब हम फाइनल स्टेट पे चलेगा, जैसे ही फाइनल स्टेट पे हम एंड होते हैं मतलब कि वो स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी, है ना। ए बी ए को देखें तो ए, ठीक है, फिर बी और फिर से ए, क्लियर है ना बात, हो गई फाइनल स्टेट पे एक्सेप्ट हो गई स्ट्रिंग। कितना ज्यादा सिंपल है। अब आप इसका खुद से ट्रांजिशन टेबल और सिमुलेशन बना लेना, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन के अंदर आपको ये तीनों भी एक साथ पूछा जा सकता है, स्टार्टिंग विद ए, एंडिंग विद ए एंड कंटेनिंग विद ए। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। हमने काफी टाइम दे दिया है, लेकिन हमने डीएफए का लॉजिक आपने कंप्लीट सीख लिया है। अब आप जाके कोई और भी क्वेश्चन जाके सॉल्व करो, जस्ट अभी स्ट्रिंग की हमने बात करी हुई है तो आप अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हो। फाइन, नाउ लेट्स मूव। से ये आपका पी बाई क्यू है, इसके अंदर आपको बोला गया है कि आपका देखो, तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझो, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। अभी हमने जो करा था वो स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये जो है ये डिविजिबल वाला क्वेश्चन है। कौन सा है, डिविजिबल वाला क्वेश्चन। तो डिविजिबल वाले क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा लॉजिक डिफरेंट लगाना पड़ता है, लेकिन ये स्ट्रिंग से भी ज्यादा सिंपल है। देखो, यू हैव टू ड्रॉ फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर द फॉलोइंग लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज आपको जो दी हुई है, यानी कि ये अल्फाबेट्स हैं आपके, यानी कि समेशन आपको दिया हुआ है 0,1, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अल्फाबेट आपके 0 और 1 एक्सेप्ट करने आपको, ठीक है। जो अभी हम ए भी कर रहे थे बस उसकी जगह 0 1 है। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वंस इज मल्टीपल ऑफ 3। नंबर ऑफ वंस इज मल्टीपल ऑफ 3। अब इसको बहुत ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पर ना आपको कोई ऐसा नंबर नहीं बोल रहे हैं कि जैसे 3 निकालो या 6 निकालो या 9 निकालो, इनको चेक करो कि ये डिविजिबल या मल्टीपल ऑफ 3 है या नहीं है। आपको बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ वंस, यानी कि ये 1 1 1 ये आपके मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। समझ में आ रहा है, इनका काउंट जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो नंबर ऑफ वंस, पहले एक केस देख लेते हैं, ठीक है। केस 1 के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि नंबर ऑफ वंस जो है इट इज मल्टीपल ऑफ 3। तो लेट मी राइट हियर, ओके चलो। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, वही आपके सारे चारों स्टेप्स वही रहेंगे, ठीक है। पहले आप जो है लॉजिक बनाओगे, तो स्टेप 1 में आप बनाते हो लॉजिक, क्लियर।
तो लॉजिक के अंदर आपने क्या समझा यहाँ पे, आपने ये समझा कि नंबर ऑफ वंस जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए। क्या होने चाहिए? मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए। तो सिर्फ नंबर ऑफ वंस की बात करिए, नंबर ऑफ वंस की बात करिए, क्या जीरो वाले की बात करिए कि जीरो कितने होने चाहिए? नहीं बात करिए ना। तो जीरो आपके फिर कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने डिफाइन ही नहीं किया है कि उनको कितने चाहिए, राइट। तो यहाँ पर जो मैं अपना एल बनाऊंगी उसके अंदर मेरा एक भी जीरो हो सकता है, मेरे दो भी जीरो हो सकते हैं, मेरे जो है तीन भी जीरो हो सकते हैं, एंड जीरो के नंबर कितने भी हो सकते हैं। क्लियर है बात। अब यहाँ पर जो वन है, वन आपका मल्टीपल ऑफ 3 में होना चाहिए। तो क्या एक वन चलेगा? नहीं, ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। क्या दो वन चलेंगे? नहीं, ये भी मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। क्या तीन वन चलेंगे? यस, ये तीन वन चल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि आपके पास 3 वन होने चाहिए, तो ये मल्टीपल ऑफ 3 होगा। अब इसके बाद मुझे बताओ, क्या आपका 0 1 1 1 हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है। पूरी स्ट्रिंग में आपके पास मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए। क्लियर है बात। अब यहाँ पर आप आगे जाके आपके पास 1 1 1 1 1 1 भी हो सकता है, क्योंकि ये क्या हो गए? 6 हो गए, है ना। उसके बाद जाके अगर आप देखूं तो मैं आगे 0 1 1 1 भी कर सकती हूँ, ऑब्वियस सी बात है। ये फाइनाइट आपका चलता रहेगा। तो ये आपका जो है यहाँ पे लॉजिक बना है। क्लियर है। यहाँ पर जीरो का कहीं पे मेंशन नहीं किया था, तो यहाँ पर हमने क्या किया, जीरो की हम कितनी भी नंबर ले सकते हैं, क्योंकि उसका कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन मेंशन नहीं की है। लेकिन 1 1 की कंडीशन मेंशन करिए तो वो मिनिमम आपका ये हो सकता है, और जीरो भी उसके अंदर हो सकता है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर मिनिमम जो है आपके पास जो भी आपके वंस होंगे वो मल्टीपल ऑफ 3 के अंदर होने चाहिए। तो मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि आपके 3 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 12, लेकिन नंबर ऑफ वंस की यहाँ पर बात हो रही है। क्लियर है बात। चलो, इतना तो अब आप अच्छे से समझ चुके हो कि ये एग्जैक्टली है क्या। ओके। अब यहाँ पर आपको बनाना है अपना डीएफए। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान आप यहाँ पे ज्यादा दोगे। स्टेप 2, यहाँ पर आपको बनाना है डीएफए। ठीक है, तो डीएफए के बनाने के लिए सबसे पहली बात, मैं एक एक से चलूंगी। सबसे ज्यादा मिनिमम मैं इसके लिए देख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है। और एट दी एंड मैं इसको देख सकती हूँ, क्यों? क्योंकि ये मेरा क्या है, 1 1 1 है, जो कि मतलब मेन क्राइटेरिया है मेरे क्वेश्चन का। अब यहाँ पर जाके मैं क्या करूंगी, आई विल मेक माई इनिशियल स्टेट। हमेशा डीएफए के अंदर आपकी जो है इनिशियल स्टेट बन रही होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके पास सिंपल याद रखो, जो सबसे मिनिमम है वो क्या है, 1 1 1। इसका एक लॉजिक और समझो कि आप कितने मैक्सिमम स्टेट बना सकते हो, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो अगर मैं इसको कंसीडर करूं तो मेरे पास कितने अल्फाबेट्स हैं, यहाँ पर 3 है। कितने अल्फाबेट्स हैं? 3 है। तो मिनिमम यहाँ पर आप इतना दिमाग में लेके चल सकते हो कि आपके पास 3 या फिर 3 + 1 मैक्सिमम, हाँ, आपके पास क्या होंगे, स्टेट्स होंगे। लेकिन अभी यहाँ पर हम मिनिमम पकड़ के चलते हैं कि हमारे पास 3 होंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं यहाँ पर 3 स्टेट्स के लिए मैं पहले ही स्टेट मतलब बना के रख लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये मेरे पास ये हो जाएगा Q1 के लिए, ये हो जाएगा मेरा Q2 के लिए। फाइनल। ओके, चलो इनको नाम भी देके खत्म करते हैं। Q0 है, Q1 है और Q2 है। अब इनको हम अच्छे से जो है डिजाइन करेंगे। ठीक है, Q2 है। हाँ, अब देखो, 0 के लिए करना है, 1 के लिए करना है, ए बी मत कर देना। यहाँ पे इनिशियल स्टेट है आपकी ये। क्लियर। अब मुझे बताओ सबसे छोटी स्ट्रिंग कौन सी है? सबसे छोटी स्ट्रिंग है आपकी 0। एक्सेप्ट होनी चाहिए, हाँ एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो मुझे बताओ, अगर 0 आती है तो वो एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो क्या मैं इसको आगे दे दूं? आगे भी दे सकते हैं, लेकिन इससे सबसे इजी हो सकता है कि मैं इसी स्टेट पर रहूं, है ना। सबसे इजी हो सकता है मैं इसी स्टेट पर रहूं। ये क्यों किया मैंने, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसी स्टेट पर रहती हूँ तो मैं 0 को यहाँ पर एक्सेप्ट कर दूंगी, और जैसे कि 0 मेरा एक्सेप्ट हो रहा है, 0 मेरा एक्सेप्ट हो रहा है, तो ये मेरी स्ट्रिंग में आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये मेरे स्ट्रिंग में आ रहा है तो इसको कहीं ना कहीं फाइनल स्टेट बनना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, बनना पड़ेगा। तो मैं इसको अभी के लिए फाइनल स्टेट बना देती हूँ। ठीक है, तो ये मेरी बन गई फाइनल स्टेट। क्यों? क्योंकि कितने भी 0 आए, अब देखो चाहे एक 0 आए, ठीक है, तो ये एक्सेप्ट हो गई। अब अगर मेरे पास 2 0 आ जाते हैं तो ये इसमें भी एक्सेप्ट होगा 0। अब मैं इसी स्टेट पर हूँ, वापस 0 आ गया तो भी मैं इसी स्टेट पर हूँ, तो ये फाइनल स्टेट है। मतलब कितने भी 0 आ जाए, कितने भी 0 आ जाए, मेरे सारे के सारे जीरोस इस स्टेट में एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो मैंने इसको फाइनल स्टेट बना के करेक्ट किया है। अब अगर 1 आता है तो क्या करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, 1 आता है तो अब हम नेक्स्ट स्टेट पर चले जाएंगे। ठीक है, 1 आता है तो मैं नेक्स्ट स्टेट पर चली गई। क्लियर है बात। 1 आ गया तो हम नेक्स्ट स्टेट पर चले गए। लेट मी मेक इट, यस, तो हम नेक्स्ट स्टेट पर चले गए। क्लियर है बात। ठीक है, अब हम इसको सोचते हैं जरा। ठीक है, अभी हमें ये पता है कि 1 1 1 आपका मल्टीपल ऑफ वंस आने चाहिए, आपके मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर एक 1 आ जाता है तो ठीक है, हमें एक्सेप्ट तो कर रहा है, लेकिन ये फाइनल स्टेट नहीं बन सकती, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग हमें नहीं चाहिए 1, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक और 1 को एक्सेप्ट करेंगे। एक और 1 आया तो भी हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, और अगर एक और 1 आ जाता है तो हमें क्या करना है, उसको एक्सेप्ट कर लेना है पूरी स्ट्रिंग को। यहाँ पर हम सिर्फ इन मतलब ये नॉन फाइनल स्टेट्स हैं आपकी, नॉन फाइनल स्टेट्स में हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन फाइनल स्टेट में तभी एक्सेप्ट होगा जब मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। तो मल्टीपल ऑफ 3 का मिनिमम
स्ट्रिंग कौन सी है 111, तो यहाँ पर अगर एक और 1 आ जाता है Q2 में तो ये मेरा स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा, तो ये इसको कहाँ पर आना पड़ेगा फाइनल स्टेट में, तो ऑब्वियस सी बात है इसको मैं क्या करूंगी, मैं इसको यहाँ पर लेके आ जाऊंगी अगर 1 आता है तो अगर यहाँ पर 1 आ गया यानी कि 3 बार मेरे पास 1 आ जाता है तो मैं फाइनल स्टेट पर आ जाऊंगी एंड मेरा जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। रही बात Q1 और Q2 के 0 की, तो मुझे बताओ कि 0 ये क्या ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सकती है, क्या ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है हो सकती है, बीच में 0 आ रहा है, आ सकता है ना, तो अगर बीच में 0 आ जाता है तो उसको हम लोग सेल्फ लूप दे देंगे कि आप इसी स्टेट पर रहो, आप इसी स्टेट पर रहो। अब इसको अगर हम ड्राई रन करके देखें, ड्राई रन आई एम टॉकिंग अबाउट द कोडिंग वाला, लेकिन यहाँ पर भी हम ड्राई रन कर सकते हैं। देखो अगर लेट सपोज मुझे, चलो अब ये सारे जीरोस वाला तो कंफर्म हो गया कि कितने भी जीरोस आ जाएं वो इसी स्टेट पर रहेगा, और ये फाइनल स्टेट है तो सारे जीरोस वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएंगी। अब बात करते हैं इस 1 1 की, तो देखो Q0 में 1 आ गया, नेक्स्ट स्टेट पर चले गए, Q1 में 1 आ गया यानी कि सेकंड 1 में हम नेक्स्ट स्टेट पर चले गए, अब Q2 में 1 आ गया तो हम फाइनल स्टेट पर आ गए, यानी कि 1 1 1 जो है वो एक्सेप्ट हो गया, वो एक्सेप्ट हो गया। अब बात करते हैं ये वाले की, तो Q0 है, यस 0 पे है, अब 0 वाला एक्सेप्ट हो गया, फिर आपके पास 1 है, फिर 1 आया, फिर 1 आया, तो आप वापस से इसी स्टेट पर आ गए, फाइनल स्टेट पर आ गए, तो ये भी एक्सेप्ट हो गई। अब ऐसे स्ट्रिंग देखते हैं, चलो एक बार इसको भी देख लेते हैं, चलो यहाँ पर क्या है 0, उसके बाद 1 तो नेक्स्ट स्टेट पर चले गए, फिर 0 इसी स्टेट पर रहे, फिर 1 इस स्टेट पर आ गए, फिर 0 इसी स्टेट पर रहे, फिर 1 इस स्टेट पर आ गए, यानी कि ये स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट हो गई। क्यों? क्योंकि लास्ट में हम फाइनल स्टेट पर ही पहुंच गए, है ना। अब मैं बोल रही थी कि एक स्टेट हम एक स्ट्रिंग हम ऐसी देखते हैं जो एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, लेट सपोज 0 0 1, क्योंकि क्यों एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि इसमें मल्टीपल ऑफ 3 में वंस नहीं आ रहा है, इसमें 2 ही वंस प्रेजेंट है। तो अगर इसको देखें तो 0 है, ठीक है, सबसे पहले 0 है तो ये स्टेट पर ही रहा, फिर 1 है तो आगे चला गया, फिर 0 है तो इसी स्टेट पर रहा, फिर 1 है तो आगे चला गया, मतलब कि इसकी फाइनल स्टेट क्या आई Q2 आई। लेकिन क्या Q2 हमारी वो वाली फाइनल स्टेट है जो हमने बोल रखी है कि हम एक्सेप्टेड के लिए करेंगे? नहीं, तो इस स्टेट पर है, इसका मतलब ये वाली स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी, वही स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी जो लास्ट इस पर आएगी, एंड उसके लिए हमने परफेक्ट लॉजिक बना दिया है। तो ये है आपके फर्स्ट क्वेश्चन का DFA। आप इसका ट्रांजिशन टेबल बना सकते हो, आप इसका सिमुलेशन भी बना सकते हो। रिमेंबर बस इतना याद रखो कि आपको लॉजिक कैसे बनाना है, बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ वंस, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी में देख के सोच सकते हैं कि ये 369 वाला क्वेश्चन है, हमें जो है ये नंबर्स को एक्सेप्ट करना है, हमें इसको बाइनरी में करना पड़ेगा 101 जो भी हम करते हैं, एंड देन उस हिसाब से हमें करना पड़ेगा, बट दैट इज नॉट द वे। इसके अंदर आपको नंबर ऑफ वंस यहाँ पे क्लियरली बोल रखा है, ठीक है। तो ये क्या है आपका फर्स्ट है। अब सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले के लिए लेट मी मेक सम स्पेस, कुछ नहीं, मैं DFA चेंज नहीं करूंगी, आपको इसी में बताऊंगी, वेट सी। यहाँ पर मैंने क्या किया फॉर दिस सेकंड वाला, हाँ सेकंड वाले में आपको बोला है नंबर ऑफ वंस इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, मतलब कि यहाँ पर हमने जो किया है ये मल्टीपल ऑफ 3 के लिए है, अब हमें करना है नॉट मल्टीपल ऑफ 3। मैंने कुछ भी नहीं किया है, यही डायग्राम को यहाँ पर कॉपी किया है, कुछ भी नहीं किया, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, मैं बताऊंगी आपको चेंजेस क्या करने हैं। अब आपने जब ये बना लिया है तो मुझे बताओ कि ये मल्टीपल ऑफ 3 का है, तो इसमें मल्टीपल ऑफ 3 वाले एक्सेप्ट हो रहे हैं इस फाइनल स्टेट में। आपका ट्रिक क्या है, बहुत ज्यादा स्पेशल ट्रिक है कि अगर कहीं पर भी मल्टीपल आपने बना लिया एंड अब आपको बोला है नॉट मल्टीपल भी बनाओ, तो नॉट मल्टीपल के लिए आपको फिर से लॉजिक बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ये दिखा सकते हो बना के, लेकिन DFA में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो पहले वाला डायग्राम था ना, उसकी जो फाइनल स्टेट है उसको नॉन फाइनल बना देना है, और जो नॉन फाइनल स्टेट्स हैं उनको फाइनल बना देना है। समझ में आ रही है बात? और फाइनल स्टेट्स जो है हमेशा मोर देन 1 हो सकती हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर व्हाट आई विल डू, ये जो है ना ये वाली स्टेट, इसको मैं यहाँ से एक सेकेंड, ये जो फाइनल है ना इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ पे ये रिमूव क्यों नहीं हो रहा है, वेट, यस डन। अब यहाँ पर इसको मैं Q0 लिख देती हूँ, लेकिन मैंने अब क्या कर दिया, इन सबको नॉन फाइनल बना दिया। फाइनल बनाना पड़ेगा, तो जो पहले मल्टीपल ऑफ 3 में नॉन फाइनल थे, कौन से थे, Q1 और Q2, तो वो यहाँ पर अब फाइनल बन जाएंगे। तो इस केस में यहाँ पर मेरे फाइनल कौन से बन जाएंगे, मेरा Q1 फाइनल बन जाएगा और मेरा Q2 जो है वो भी फाइनल बन जाएगा। तो ये क्या था, ये आपका हो गया DFA फॉर नॉट मल्टीपल ऑफ 3। क्लियर है, कितना सिंपल था, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तो ऐसे आपको इसके लिए करना है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा में अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो आपने इसका लॉजिक अच्छे से बना लिया, तो आपका जो है नॉट मल्टीपल ऑफ 3 तो बहुत ही इजीली हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल आएगा। क्लियर है बात? तो ये आपका PYQ था एंड आपने इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया। अब आप और भी आगे के जो है मल्टीपल वाले खुद से सॉल्व कर सकते हो। ओके, देन लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। ओके चलो वापस से स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन आ गया, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप एक DFA डिजाइन करो जो कि स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करेगा ओवर द अल्फाबेट। अगेन आपके पास अल्फाबेट आ गए हैं A और B, ठीक है।
वेयर एवरी एक्सेप्टेड स्ट्रिंग, अब देखो W, अब यहाँ पर आपको फायदा होगा, देखो जब हमने अभी पार्ट 1 किया, जिससे पहले आपने देखा सारी थ्योरी पढ़ी, उसमें आपको जो आइडिया आया है ना, वो आपको मतलब बहुत ज्यादा फायदा करेगा। अब जैसे यहाँ पे W डिफाइन डिनोट कौन क्या करता है, स्ट्रिंग डिनोट करता है, ये आपको पहले से ही पता चल गया है ना। अब चलो ये तो बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन थ्योरी की चीजें आपको आगे बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। उनको फिर प्रॉब्लम होगी जो लोग थ्योरी स्किप करके आगे गए, वो वापस से थ्योरी पर आएंगे, ठीक है। आप पहले से करके आए हो तो अब आप वापस से नहीं जाओगे कहीं पे, ये बात याद रखना। नाउ दिस स्टार्ट्स विद अ सब स्ट्रिंग, यानी कि जो आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए वो स्ट्रिंग ऐसी हो जिसके अंदर स्टार्टिंग जो है वो ये रहे, स्टार्टिंग आपकी ए बी बी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास कोई भी चीज हो, कोई भी ए बी हो चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग जो है वो ए बी होना चाहिए, ठीक है। बात अभी हमने क्या किया था, स्टार्टिंग विद ए वाला किया था ना, सेम लॉजिक है, एग्जैक्ट सेम लॉजिक है। यहाँ पर आप पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ना। इसको अगर मुझे करना है तो मैं कैसे करूंगी, सबसे पहली बात मेरा जो है लॉजिक रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला लॉजिक के कैसे बनाऊंगी मैं, तो लॉजिक मुझे पता है, आई विल मेक एल। तो एल क्या है मेरा, सबसे छोटी स्ट्रिंग जो एक्सेप्ट होगी वो कौन सी होगी, सबसे छोटी स्ट्रिंग जो एक्सेप्ट होगी वो यही स्ट्रिंग होगी, है ना, ए बी वाली स्ट्रिंग होगी। उसके बाद मेरी स्टार्टिंग ए बी होनी चाहिए, फिर मैं ए रख सकती हूँ, उसके बाद मैं ए बी रख सकती हूँ, स्टार्टिंग तो ए बी हो रहा है ना, उसके बाद मैं ए बी ए बी रख सकती हूँ, है ना। तो ऐसी कितनी भी मेरी जो है स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, तो ये इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स हो जाएंगी। तो ये तो मेरा एग्जैक्ट जो लॉजिक है वो बन गया। अब मैं बनाऊंगी अपना स्टेट डायग्राम यानी कि डीएफए, चलो ठीक है। अब इसको कैसे बनाना है, तो मुझे ये बताओ कि जो एकदम मतलब मुझे सोचना है कि मेरी जो मतलब इनिशियल स्ट्रिंग है, इनिशियल स्ट्रिंग मेरी क्या है, ए बी, तो मैं इसके लिए डिजाइन करूंगी मेरा डीएफए, वो मैं सबके लिए जो है इक्वल जनरल बना दूंगी। क्लियर है बात। अब यहाँ पर आ जाओ, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहली जो बनानी पड़ेगी वो मुझे बनानी पड़ेगी मेरी इनिशियल स्टेट, जो कि होगी Q1, ठीक है। उसके बाद भी मैं स्टेट बना देती हूँ, बाद में देखते हैं हमें कितनी स्टेट लगेगी, मिनिमम हम 3 स्टेट बना के चलते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर चलो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है एग्जैक्टली अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहली बात यहाँ पर मैं इसको नेमिंग दे देती हूँ, दैट इज दिस इज Q0, ओके, एक सेकेंड, यस, Q0, Q1 एंड दिस इज योर Q2, ठीक है। तो Q0 जो है वो इनिशियल है, तो मेरे पास इसको मैं इससे डिनोट कर दूंगी। अब हमेशा एक ट्रिक, और ये थर्ड ट्रिक है इस वीडियो की, इस ट्रिक में आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, सब स्ट्रिंग दे दी है एंड आपको बोला गया है कि ये स्ट्रिंग हमेशा आपको ये सब स्ट्रिंग होगी जो कि स्टार्टिंग में है, अब स्टार्टिंग में हो या एंडिंग में हो या कंटेनिंग वाली में हो, हमेशा आपको ये याद रखना है कि आप क्या करोगे, इसको ऐसे बना दोगे, मतलब यहाँ पर आपका ए, उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर बी, ठीक है, एंड उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा बी, मतलब मुझे एक और स्टेट बनानी पड़ेगी, यहाँ पर मुझे समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक और स्टेट यहाँ पे बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो स्टेट होगी इसको मैं नाम दे देती हूँ क्या, Q3, क्लियर है। तो हमेशा यहाँ पर बोलने का मतलब है जब आपको ऐसे स्पेसिफिक स्ट्रिंग दी जाएगी ना, तो हमेशा आप ऐसी आपको बना लेने अपने स्टेट्स, और यहाँ पर आपको जो स्ट्रिंग है उसको लिख देना है क्या, ए बी, क्लियर है। अब आप अपना लॉजिक आगे बनाओगे, तो इतना जो है ये पार्ट आपको क्लियर हो गया, यस। नाउ अब आपको क्या करना है, चलो ये ए के लिए तो आगे बढ़ गया, अब बी के लिए क्या होगा। अब मुझे ये बताओ कि हमें क्या करना है, हमें स्टार्ट करना है ए बी से, हमें एंड करना है या कंटेनिंग नहीं देखना है, हमें स्टार्ट ही करना है, मतलब कि स्टार्ट में इसके अलावा कोई और, यानी कि स्टार्टिंग में बी नहीं होना चाहिए, सेकंड में ए नहीं होना चाहिए, थर्ड में ए नहीं होना चाहिए, समझ में आ रही है बात। तो जो अगर स्टार्टिंग में बी आ जाता है तो मुझे रिजेक्ट करना है, और जब मुझे रिजेक्ट करना होता है तो मैं कौन सी स्टेट का यूज करती हूँ, मैं अपनी ट्रैप स्टेट का या फिर डमी स्टेट का यूज करती हूँ। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पर डमी स्टेट बना देती हूँ। तो डमी स्टेट बनाने के लिए मैं लेट मी मेक इट ओवर हियर, ठीक है, ये मेरी डमी स्टेट है, एक सेकेंड, लेट मी मेक इट सर्कल, दिस इज विल बी योर डमी स्टेट, ओके। इसको नाम दे देते हैं विच विल बी योर QD। अब यहाँ पर Q0 में अगर B आ जाता है, Q0 में अगर B आ जाता है तो मैं उसको डमी स्टेट में डाल दूंगी, ठीक है। Q0 में अगर मेरा B आ जाता है तो लेट्स सपोज, यस, Q0 में अगर B आ गया तो मैं डमी स्टेट में डाल रही हूँ। Q1 यानी कि सेकंड वाले में अगर A आ गया तो मैं इसको डमी स्टेट में डाल दूंगी। Q2 में अगर A आ गया तो मैं डमी स्टेट में डाल दूंगी। क्या ये लॉजिक अभी तक क्लियर है? 90% यहाँ पर हो चुका है आपका पूरा डीएफए, बस इतना याद रखो कितना सिंपल है। अगर सबस्ट्रिंग वाला क्वेश्चन आता है तो पहले ए बी लिख दिया आपने, जो भी आपकी सबस्ट्रिंग आपको एक्सेप्ट करनी है, उसके बाद जो एक्सेप्ट नहीं करना है वो आपने यहाँ पर ऐसे डमी स्टेट में दे दिया। अब डमी स्टेट के भी तो खुद के ए और बी है, तो ऑब्वियसली डमी स्टेट में खुद के ए और बी उसी को जाते हैं, क्योंकि अगर कोई और आता है इसके बाद तो वो हमें रिजेक्ट ही करना है, एक्सेप्ट नहीं करना है। अब Q3 में मुझे बताओ, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ए बी के बाद क्या ए एक्सेप्ट हो रहा है? यस, ए एक्सेप्ट हो रहा है। क्या ए बी के बाद बी एक्सेप्ट हो रहा है? यस हो रहा है। क्या ए
ए बी बी के बाद कोई भी स्ट्रिंग इन ए बी फॉर्मेट एक्सेप्ट हो रही है? हाँ हो रही है। इसका मतलब कि ये जो है ये एक्सेप्ट होने के बाद मेरे पास कितने भी ए और बी किसी भी फैशन में आ जाए वो एक्सेप्ट होने चाहिए। इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी, मैं यहाँ पर इसका सेल्फ लूप बना दूंगी फॉर ए बी। क्लियर है बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। यहाँ पर आप क्या कर दोगे, इसका सेल्फ लूप बना दोगे, मतलब बाद में ए और बी कुछ भी आए आप एक्सेप्ट कर लोगे, एंड दैट्स इट, आपका डीएफए बन गया है ना? कितना सिंपल। चलो इसको ड्राई रन करके देखते हैं ए बी बी के ऊपर। तो क्या ए है तो आगे चले जाओ। हाँ, अभी आपका ये कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है? क्योंकि हमने फाइनल स्टेट नहीं बनाई है, फाइनल स्टेट हमने नहीं बनाई है। तो इसके लिए आपकी जो फाइनल स्टेट होगी वो क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है, ए बी बी तक जहां पर हो रहा है वो आपकी फाइनल स्टेट होगी, यानी कि Q3 आपकी फाइनल स्टेट होगी। तो इस केस में इसको आप फाइनल स्टेट बना दोगे, एंड नाउ योर डीएफए इज डन। ओके, चलो ड्राई रन कर रहे थे हम ए बी बी, तो क्या ए बी और बी करेंगे तो ये फाइनल स्टेट पे जा रही है? यस, तो ये आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। ए बी बी ए, तो ए बी बी और ए, यानी कि इस स्टेट पर आके ए पे हम आ जा रहे हैं, मतलब इसी स्टेट पर हैं, तो ये अगेन फाइनल स्टेट है। फिर लास्ट में बी आ जाए तो भी हम इसी स्टेट पर हैं। अब ए, ये इसको देखते हैं, चलो ए बी बी, उसके बाद बी वापस से हम इसी स्टेट पे, वापस ए इसी स्टेट पे, एंड वापस बी इसी स्टेट पे, मतलब फाइनल स्टेट पर ही है। तो ये डीएफए आपका फाइनल है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब आप इसका ट्रांजिशन टेबल और क्या कहते हैं अपना सिमुलेशन बना सकते हो बहुत आराम से। अब एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं, जिसमें आपको डीएफए डिजाइन करना है टू एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग ओवर द अल्फाबेट दिस ओनली, जहां पर आपके एक्सेप्टेड स्ट्रिंग जो है उसके अंदर ए बी ए कंटेनिंग होना चाहिए। वहां पर क्या था, स्टार्टिंग था, यहाँ पर कंटेनिंग होना चाहिए, यानी कि कहीं पर भी ए बी ए होगा वो आपका चलेगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पर अगर मैं इसका लॉजिक बनाऊं, देखो इसका सबसे पहले हम लोग लॉजिक डिजाइन कर देते हैं। तो यस, यहाँ पर सबसे पहले आपका लॉजिक हम बना के देखते हैं। यस, तो आपका एल क्या होगा? सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या हो सकती है? सबसे छोटी स्ट्रिंग तो ए बी ए ही हो सकती है ना? यस, कंटेनिंग है तो इसके पहले भी ए आ सकता है, लेकिन ए बी ए प्रेजेंट होना चाहिए। ये याद रखो, ए बी ए साथ में प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर है? बी ए भी हो सकता है ना? करी इस सही बात है, ए बी ए तो प्रेजेंट है तो स्टार्टिंग में बी भी हो सकता है। अगर हम चाहें तो बी ए भी हो सकता है, ए बी ए तो इसमें प्रेजेंट ही है ना, तो यहाँ पर भी ए बी ए प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है। अब चाहे आगे पीछे कुछ भी हो, लेकिन कहीं पर भी स्ट्रिंग में बीच में अगर ये है तो स्ट्रिंग को हमें एक्सेप्ट कर लेना है। तो इसका स्टेट डायग्राम कैसे बनेगा? ठीक है, तो इसका डीएफए बना के देखते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग के लिए आप देखोगे तो ए बी ए है आपकी स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग, तो इसके लिए हम लोग डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहली बात आपका क्या होगा, फिर आप पहले यहाँ पर ए बनाओगे, फिर उसके बाद आपकी दूसरी स्टेट से आप बी पर जाओगे, फिर आप ए पर जाओगे। तो अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो मेरे पास एक यहाँ पर आना चाहिए, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पर, तो मुझे 4 स्टेट बनानी पड़ेंगी। तो ऐसे मैंने सोच लिया अपने दिमाग में, तो यहाँ पर अब मैं 4 स्टेट बना देती हूँ। तो सपोज यहाँ पर मेरी एक स्टेट हो गई, ये मेरी सेकंड स्टेट हो गई, ये मेरी थर्ड स्टेट हो गई, एंड ये मेरी फोर्थ स्टेट हो गई। क्लियर है बात? तो पहले मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर आपके पास इसको मैं नाम दे देती हूँ Q0, Q1, Q2 एंड Q3। ओके, ये मेरी इनिशियल स्टेट है। अब मुझे पता है कि मैं सब स्ट्रिंग से डील कर रही हूँ, तो मैं इसको आगे बढ़ा देती हूँ। मेरे पास है ए, मेरे पास है यहाँ पर बी, एंड यहाँ पर मेरे पास है क्या, ए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब कंटेनिंग स्ट्रिंग है, यानी कि पहले भी ए बी हो सकता है, बाद में भी ए बी हो सकता है, तो सही बात है ना? अगर स्टार्टिंग में ही बी आ जाता है तो भी कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर इसको ले लेंगे, है ना? इसको हमें डमी स्टेट में डालने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बात? अगर यहाँ पर कहीं पर Q1 में ए हो गया एंड इसके बाद अगर ए आ जाता है, ऑब्वियस सी बात है, ये देखो ना, ये वाली स्ट्रिंग कैसे आएगी, ए फिर वापस से ए, तो ए इसी स्टेट में रहेगा तभी तो बी ए की तरफ जाएगा, राइट? तो इसी स्टेट पर मुझे ए को बना देना है। क्लियर है बात? तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट करने के लिए ए बी ए एक्सेप्ट हो जाएगी। अब अगर मुझे ये वाली स्टेट एक्सेप्ट करनी है तो सही बात है ना, बी ए वाली भी देखूं तो बी है, फिर उसके बाद ए है, फिर बी है, फिर ए है, मतलब मेरी फाइनल स्टेट कौन सी बन रही है? फाइनल स्टेट तो मेरी यही वाली बन रही है, राइट? तो मैं इसको फाइनल स्टेट बना देती हूँ। लेट्स सपोज ये आपकी क्या बन गई, फाइनल स्टेट बन गई। क्लियर है बात? अब हमारी बचती है जो मतलब बचे हुए हैं, लाइक ए बी कुछ बचे हुए हैं, वो हमें देखना है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो Q1 तो ए में भी सेट है और बी में भी सेट है, Q1 जो है वो ए में भी सेट है, बी में भी सेट है, Q2 जो है वो बस ए में सेट है, बी के लिए मुझे यहाँ पर सोचना पड़ेगा। तो मैं अगर सपोज मैं यहाँ पर सोचूं कि अगर मैं इधर ही बी कर दूं तो ये क्या होगा? ये तो गलत होगा, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ आपको, अगर मैं इधर इसको बी कर दूं तो क्या होगा? तो यहाँ पर अगर मैं सपोज करूं ए,
ठीक है, फिर चलो, फिर ए हो गया मेरे पास, फिर बी है, उसके बाद वापस से बी एक्सेप्ट कर पाऊंगी मैं? नहीं, मुझे ए बी बी ए एक्सेप्ट नहीं करना है, ये गलत है, मुझे सिर्फ ए बी ए एक्सेप्ट करना है। तो उस केस में ए बी के बाद डायरेक्ट ए ही आना चाहिए, उसके बाद बी को मैं सेल्फ लूप में नहीं ले सकती हूँ। तो अगर बी वापस से आ जाता है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं उसको वापस से Q0 में भेज दूंगी। Q0 में भेजने से क्या होगा, इसको आप देखना, अगर मैं Q2 के अंदर जो है वापस से मेरा जो B है उसको मैं Q0 में भेज दूंगी तो क्या होगा, क्योंकि मुझे वापस से A का स्ट्रिंग मिल जाएगा, है ना। अगर आप देखो चलो यहाँ पर क्या है मेरे पास लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मेरा एग्जांपल है A B P A B A, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट होना चाहिए क्योंकि लास्ट में तो A B A है ना। तो यहाँ पर अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास स्टार्टिंग में है A, तो मैं इधर आ गई। अब इसके बाद B है तो B के लिए मैं इधर आ गई, फिर वापस से B है तो बी के लिए मैं कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई, यानी कि स्टार्टिंग स्टेट में। मैं वापस से चेक करूंगी कि मेरी स्ट्रिंग प्रेजेंट है या नहीं है ना। तो अब देखो यहाँ के लिए वापस से मेरे पास ए है तो मैं यहाँ आ गई, फिर मेरे पास बी है तो मैं यहाँ आ गई, एंड फिर मेरे पास ए है तो मैं यहाँ आ गई, एंड जैसे ही मैं फाइनल स्टेट पे आ गई ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई, है ना। तो हम वापस से इसको इसीलिए लेकर आए क्योंकि ए बी बी आते ही हमारी जो स्ट्रिंग है, अगर सिंपल ए बी बी रहती तो मेरी एक्सेप्ट नहीं होती, है ना। तो ए बी बी आते ही मैं वापस से फर्स्ट स्टेट पर चली गई टू चेक कि वापस से ये ए बी के फॉर्मेट में आ जाए। तो दिस इज योर कंप्लीट डीएफए फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप यू गॉट दिस थिंग। ओके, अब एक लास्ट टाइप ऑफ देख लेते हैं। देखो डीएफए हमने कितने टाइप के डीएफए समझ लिए। हमने स्ट्रिंग वाला डीएफए समझ लिया, है ना। हमने कौन सा वाला समझ लिया इससे पहले, हमारे नंबर ऑफ वंस वाला था, है ना, यानी कि काउंटिंग वाला था। ये वाला भी हमने समझ लिया, इसमें क्या है, डेसिमल वाली चीजें हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, नाउ वी विल सी बाइनरी, यानी कि बाइनरी या इसको डेसिमल आप बोल सकते हो। ये थर्ड काइंड ऑफ है जो आपको समझ में आना चाहिए, एंड बस यही 3 टाइप के डीएफए आपको पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ओके, सो नाउ यू हैव टू डिजाइन डीएफए व्हिच विल चेक द गिवन बाइनरी नंबर इज इवन। अगर इवन है बाइनरी नंबर तो एक्सेप्ट कर दो, इवन नहीं है तो बाइनरी नंबर को रिजेक्ट कर दो, सिंपल सी बात है। तो चलो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लॉजिक बनाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट यू हैव टू मेक लॉजिक। तो देखो बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर का लॉजिक आपको पता है क्या होता है, आपका ये बोलने का इसका मतलब ही नहीं है, इसमें आपको अल्फाबेट 0 और 1 ही यूज करने पड़ेंगे, ठीक है बात। अब लॉजिक के अंदर मैं अगर अपना एल देखूं तो मुझे बताओ कि बाइनरी नंबर इवन, अब बाइनरी छोड़ दो, कोई भी नंबर इवन कब होता है, जब वो डिविजिबल बाय 2 होता है ना, डिविजिबल बाय 2 होता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मेरा 0 जो है, 0 भी मेरा इवन ही कहलाया जाएगा, 2 मेरा इवन कहलाया जाएगा, 4 6 8 तो मतलब मल्टीपल ऑफ 2 जितने भी हो वो इवन कहलाए जाएंगे, है ना। तो मेरे इसके अंदर अब देखो मेरे पास क्या होता है, बाइनरी फॉर्मेट में हम कैसे करते हैं, एकदम लॉजिक अगर मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से बताऊं 8421 वाला फॉर्मेट हम दिमाग में रखते हैं, है ना। अब मुझे 0 चाहिए तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 0 आ सकता है। अब अगर मुझे क्या चाहिए, मुझे 1 चाहिए, मैं सब डिजाइन कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेट्स से 3 डिजिट्स हम ले लेते हैं, तो 0 0 1 होगा, फिर मेरे पास क्या हो जाता है, 0 1 0 हो जाएगा, एक सेकेंड, 0 1 0 हो जाएगा, फिर 0 1 1 हो जाएगा, फिर मेरा 1 0 0 हो जाएगा, फिर मेरा 1 0 1 हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा। ये कहाँ तक ले लिए मैंने, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लिए, ठीक है। अभी के लिए इतना इनफ है। मेरा कौन से इवन कहलाए जाएंगे, मेरा ये इवन कहलाया जाएगा, मेरा 2 इवन कहलाया जाएगा, मेरा 4 इवन कहलाया जाएगा, और मेरा 6 इवन कहलाया जाएगा, अगर इस केस में मैं बात करूं तो, है ना। तो मैं अगर यहाँ पर ध्यान से देखूं कि मेरा इवन कब आ रहा है, तो स्टार्टिंग में कुछ भी हो, एंड यहाँ पर मिडल में कुछ भी हो, फर्स्ट सेकंड आपके कॉलम में कुछ भी हो, लेकिन थर्ड कॉलम में अगर मैं यहाँ पर आप ध्यान दो तो अगर लास्ट में 0 आ रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है तब जाके वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है ना। इसको आपको ऐसे ही लॉजिक लगाना पड़ेगा, पूरे सारे आपको 0 से 10 तक चाहे आप लिख लो, लेकिन आप ऐसे ही लॉजिक इसका बना पाओगे। तो जब इवन कब कहलाया जा रहा है, जब जो लास्ट वाली बिट है वो आपकी 0 है, तो ये हमें यहाँ पर समझ में आ गया। तो अब मेरे जो है यहाँ पर क्या कहलाया जाएगा, यहाँ पर मैं लेट सपोज 0 0 0 ले लेती हूँ, उसके बाद मेरे पास क्या आना चाहिए, 0 1 0 आना चाहिए, उसके बाद 1 0 0, उसके बाद 1 1 0, एंड उसके बाद एनी, ठीक है। तो इनफाइनाइट मेरा क्या बन गया, ये लॉजिक बन गया। अब समझ में आ गया। अब इतने ही लेके हम पूरा डीएफए बना सकते हैं, क्योंकि हमें जरूरत तो इनिशियल वाले की होती है ना। ओके, तो एंड विथ अगर ये आप नोट डाउन कर लो, एंड विथ अगर 0 होता है तो आपका इवन होता है, और एंड विथ 1 होता है तो वो ऑड होता है, ठीक है। ये बात आप अपनी दिमाग में डाल लो, क्लियर। अगर ऑड के लिए क्वेश्चन आ जाएगा तो कुछ अलग नहीं करना है, आपको सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो करना है। चलो, तो लॉजिक तो हमारा जो है यहाँ पर बन गया। अब सेकंड आपको करना है डीएफए ड्रॉ, सेकंड आपको करना है डीएफए ड्रॉ। तो डीएफए ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, यहाँ पर लेट सपोज मैं सिंपली 2 या ठीक है अभी के लिए 2 हम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं अपने
स्टेट्स, ठीक है। तो ये मेरा एक स्टेट है और ये मेरा एक स्टेट है, क्लियर है बात। अब यहाँ पर आके मैं इसको नाम दे देती हूँ, दिस इज माई Q0, दिस इज माई Q1, ओके। एंड ये हो गई मेरी इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट हो गई। अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है, अगर मतलब लास्ट में जीरो आ रहा है, लास्ट में जीरो आ रहा है तो मैं क्या कर दूंगी, इसको इवन घोषित कर दूंगी, यानी कि वो मेरा फाइनल स्ट्रिंग में आ जाएगा, है ना। तो अगर मैं देखूं तो सबसे पहले ये 0 0 है, जहां पर भी 0 0 होता है ना, ये फोर्थ ट्रिक अपने दिमाग में डाल लो कि आपका जब भी 0 0 स्टार्टिंग में, तो हमेशा कितने भी जीरोस हो वो एक्सेप्ट होंगे, एक जीरो भी एक्सेप्ट होगा, दो जीरोस भी एक्सेप्ट होंगे, तीन जीरोस भी एक्सेप्ट होंगे, चार जीरोस भी एक्सेप्ट होंगे। अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, मैंने तीन ही क्यों लिए, मैं दो भी ले सकती हूँ, है ना, इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं दो भी ले सकती हूँ, मैं तीन भी ले सकती हूँ, लेकिन डीएफए उस हिसाब से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो तीन के लिए डीएफए विल बी बेटर इनफ, ओके। चलो, अब अगर कितने भी नंबर ऑफ जीरोस हो, मेरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगी, इसी को मैं सेल्फ लूप कर दूंगी। अगर जीरो आ जाए तो इसी स्टेट पर रहो, अब जीरो आ जाए तो इसी स्टेट पर रहो, तो जीरो हमेशा एक्सेप्ट हो रहा है, मतलब कि Q0 को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, Q0 को मुझे मेरी फाइनल स्टेट बनाना पड़ेगा, तो इसको मैं यहीं पर फाइनल स्टेट बना देती हूँ, क्लियर है बात। अब जीरो आ गया तो हमें पता है कि हमें क्या करना है। अब अगर वन आ जाता है तो क्या करेंगे, जीरो में अगर वन आ जाता है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, कोई बात नहीं है ना, 0 1 0 भी तो एक्सेप्ट होगा, बीच में कहीं पर भी आपका वन आ सकता है, लेकिन लास्ट में हमेशा आपका जीरो ही आएगा, लास्ट में हमेशा आपका जीरो ही आएगा। एंड Q1 में अगर जीरो आता है तो वो एक्सेप्ट होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए मतलब कि फाइनल स्टेट पे जाना चाहिए। तो अगर Q1 में जीरो आ जाता है तो आपको उसको Q0 पर ही भेज देना है, तभी वो एक्सेप्ट होगा। एंड अगर लास्ट में आपका वन आ रहा है तो आप इसी स्टेट पर हो, मतलब कि नॉन फाइनल स्टेट पर हो, मतलब आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। बस दैट्स इट, ये आपका पूरा डीएफ है। इसको आप ड्राई रन करके देख लें तो 0 0 0, अब कितने भी नंबर ऑफ जीरो हो ये तो आपका रन करेगा ही, एंड फाइनल आपकी स्टेट पर है तो ये आपकी एक्सेप्ट होगी। अब 0 1 0 के लिए देखें तो जीरो पे आप इधर ही हो, वन पे आप आगे चले गए, एंड जीरो यानी कि इस स्टेट पर आके जीरो, यानी कि आप फिर से इसी स्टेट पर आ गए, यानी कि फाइनल स्टेट पर आ गए, एंड फाइनल स्टेट पर अगर आप हो तो ये स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। फिर आप हो 1 0 0 पे, यानी कि वन आता है, इस स्टेट पे वन आता है तो आप आगे चले गए, फिर आप इस स्टेट पर हो, अब जीरो आ गया तो आप इधर आ गए, एंड वापस जीरो आ गया तो आप इधर ही रह गए, मतलब कि अगेन आप फाइनल स्टेट पर ही हो, तो आपकी ये भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। अब 1 1 0 के लिए देखें तो 1 1 0 कहाँ आ गए, फाइनल स्टेट पर आ गए, क्या ये एक्सेप्ट होगी, यस ये एक्सेप्ट होगी। तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर बाइनरी नंबर वाला कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको पहले 0 से 10 तक या एटलीस्ट 0 से 7 8 तक तो आपको नंबर्स, बाइनरी नंबर्स लिख लेने हैं, एंड उसमें कोई ना कोई लॉजिक आपको ढूंढने की कोशिश करनी है, ठीक है, अगर बाइनरी नंबर वाला इज इवन ऑड वाला क्वेश्चन आपको आता है तो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। डीएफए के नंबर ऑफ हमने एग्जांपल्स कर लिए, इतने आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ना ही आपको कॉलेजेस में इतने कोई एग्जांपल्स कोई कराएगा। तो प्लीज इन ये एग्जांपल्स बहुत प्रो लेवल के एग्जांपल्स हैं, तीन कैटेगरीज के अंदर आपके डीएफए के क्वेश्चंस आते हैं, एंड तीनों कैटेगरीज के क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कर लिए। एक और क्वेश्चन आप कर सकते हो फॉर योर होमवर्क, आप मल्टीपल ऑफ 3 के नंबर्स जो है बाइनरी फॉर्मेट में वो एक्सेप्ट होने चाहिए, ठीक है। तो ये डेसिमल वाला क्वेश्चन है, बाइनरी वाला क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो, बहुत ज्यादा सिंपल होगा ये क्वेश्चन। आप अपना आंसर जो है मुझे डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में, आप बता सकते हो आपने कर लिया है, अदरवाइज ऑफिशियल टेलीग्राम का जो डिस्कशन ग्रुप है वहां पर आप अपने आंसर्स पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन करना है, आपको बहुत अच्छी लॉजिक बिल्डिंग आपकी हो जाएगी। नाउ अब आपका जो डीएफ है वो यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। नाउ वी विल डू व्हाट इज एनएफए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने काफी सारे जो है ना इसके अंदर एग्जाम हमने डीएफए पढ़ लिया है। देखो ये पूरी स्लाइड थी, लेकिन आई डिडंट यूज्ड इट बिकॉज आई नो कि आप लोग उससे ज्यादा अच्छे से समझते, जैसे मैंने आपको बताया। देखो ये सबस्ट्रिंग के एग्जाम्पल्स ही इसके अंदर प्रेजेंट है, एंड ये सबस्ट्रिंग के काफी एग्जाम्पल्स हैं। एंड देन आपकी डिविजिबिलिटी, यानी यही वाला क्वेश्चन अभी, हाँ, डिविजिबल बाय 3, मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि डिविजिबल बाय 3 ही, आप उस क्वेश्चन को समझ लेना। यही वो क्वेश्चन है जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब इसमें से इसका आंसर नहीं देखना है आपको, ओके, इसका आंसर इधर नहीं दिखाऊंगी मैं आपको, ये आपको खुद ही करना है। चलो एनएफए पे आ जाते हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो अभी तक क्या देखा हमने, देखो इसमें भी सेम 5 टपल फॉर्मेट ही यूज होगा, तो इसमें कोई आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमेशा याद रखो हर आंसर में आपको एट लास्ट इसका आंसर दे देना है, ठीक है। डीएफए के अंदर हमेशा आपका डेल्टा क्या होगा, क्यू इंटू सिग्मा इंटू क्यू ही होगा, मतलब इसका आंसर आपको क्यू ही मिलेगा। इसको आप चाहे इक्वल से दिखाओ या ऐसे करके क्यू दिखाओ, आपका हमेशा डीएफए का अंदर जो डेल्टा होगा वो एग्जैक्ट सेम होगा, ओके। अब एनएफए की हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी आपका 5 टपल फॉर्मेट यही है। तो इन एनएफए फॉर ईच इनपुट सिंबल वन कैन डिटरमाइन द मल्टीपल स्टेट्स टू विच द मशीन विल मूव, हेंस इट इज कॉल्ड एज नॉन डिटर्मिनिस्टिक। अब देखो जब डिटर्मिनिस्टिक है तो अभी आपने देख लिया, हमने जितने भी करे वो 0 पे एक जगह जा रहा है और 1 पे एक जगह जा रहा है, लेट सपोज, है ना। लेकिन हमने ये
नहीं देखा कि 0 पे वो इधर भी जा रहा है, 0 पे वो इधर भी जा रहा है, 0 पे वो इधर भी जा रहा है, 0 पे वो खुद पे भी जा रहा है। तो ये सारे जो है ना मल्टीपल स्टेट्स पे जाने वाली चीजें, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, ठीक है। तो अगर नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है तो एट द सेम टाइम मल्टीपल स्टेट्स पर आपका जो स्टेट है वो जा सकता है सिंगल इनपुट के लिए, यानी कि 0 के लिए वो स्टेट पे भी जा सकता है, 0 के लिए वो स्टेट पे भी जा सकता है, 0 के लिए वो स्टेट पे भी जा सकता है, ठीक है। 5 टपल फॉर्मेट आपका यही रहेगा, कोई चेंजेस इसके अंदर आपके नहीं होंगे। ये देखो ये एग्जांपल है, यहाँ पर आपके पास क्या है, चलो इससे अच्छा हम यहाँ पर ही कर लेते हैं इसको। यहाँ पर आपके पास है ड्रॉ NFA फॉर ऑफ ऑल बाइनरी स्ट्रिंग्स इन विच सेकंड लास्ट बिट इज 1। ये क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को लेके हम आगे भी जो कन्वर्जन वाला है वो सारी चीजें देखेंगे, लेकिन NFA आपको डिजाइन करना है एंड आपके पास ऑल बाइनरी स्ट्रिंग्स हैं इन विच आपके पास सेकंड लास्ट बिट। अब जैसे ही बाइनरी आ गया तो आपको इसको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है कि अल्फाबेट्स आपके 0 1 होंगे, ये आपको नॉर्मली जनरली खुद ही समझ लेना है कि अगर बाइनरी है तो आपके पास 0 1 होगा, ओके। सेकेंड लास्ट बिट जो है वो आपकी 1 होनी चाहिए, सेकेंड लास्ट बिट आपकी 1 होनी चाहिए। तो इस केस में आप कैसे इसको टैकल करो, देखो। तो सबसे पहले यहाँ पर आई मेक द लॉजिक, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर भी वही आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लॉजिक है आपका, लॉजिक आप क्या बना सकते हो मुझे बताओ। सेकेंड लास्ट बिट आपकी जो है वो 1 होनी चाहिए, क्या सेकेंड लास्ट बिट 1 होनी चाहिए। इसका मतलब 0 0 1 0, क्या ये एक्सेप्टेड है? यस, क्योंकि सेकेंड लास्ट बिट आपकी क्या है, सेकेंड लास्ट बिट आपकी 1 है। तो ऐसे आपको जो है अपने एग्जाम्पल्स यहाँ पर बना लेने हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। इफ आई फोकस हियर, तो सबसे छोटी स्ट्रिंग जो बन सकती है वो ये बन सकती है 1 0, है ना, क्योंकि सेकेंड लास्ट बिट ये 1 है। उसके बाद आपकी 1 1 भी बन सकती है क्योंकि सेकेंड लास्ट बिट 1 है। फिर आपकी 0 1 0 भी बन सकती है, फिर आपकी 0 0 1 0 भी बन सकती है, फिर आपकी 1 1 1 भी बन सकती है, फिर आपकी 0 1 1 भी बन सकती है। ऐसे आपके कितने भी बन सकते हैं। बस यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि लास्ट में सॉरी सेकेंड लास्ट में आपका 1 है, सेकेंड लास्ट में आपका यहाँ पर देख लो 1 है। तो ये सारी आपकी वैलिड स्ट्रिंग्स हैं जो कि आपका NFA एक्सेप्ट करना चाहिए। तो देखो DFA NFA में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस यही डिफरेंस है कि आप एक बार में मल्टीपल स्टेट्स पे जा सकते हो, ये पॉसिबल है। और एक बार में अगर आपने, जैसे हम लोग डमी स्टेट का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, उसका कोई काम नहीं था लेकिन फिर भी हमें उसके अंदर 0 और 1 उसके खुद के लिए दिखाना पड़ता था। तो NFA के अंदर ये है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके पास जैसे फाइनल स्टेट भी है, उसके बाद आपके पास AB जो है वो होना ही चाहिए, तो वो पॉसिबल है। लेकिन आप उसको अगर डायरेक्टली ऐसे भी दिखाओगे विदाउट दिस, तो भी आपका जो है मतलब उसको मान लिया जाएगा क्योंकि ये NFA है। तो इसको हम डिजाइन करते हैं। चलो यहाँ पर सेकंड है आपके पास, सेकंड आपका NFA आपको यहाँ पे डिजाइन करना है, ठीक है, NFA डिजाइन करना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, आई विल मेक सम स्टेट्स, ठीक है। सबसे पहले आपके पास इनिशियल स्टेट एंड ऐसी आपकी स्टेट्स होती हैं। तो सबसे पहले आई विल ड्रॉ दोज स्टेट्स, ठीक है। तो मेरे पास लेट सपोज ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट बना लेते हैं एंड उसके बाद चाहिए तो हम एक फाइनल स्टेट के लिए ये बना लेंगे, क्लियर है। चलो अभी ये यहाँ पर आपके पास ये है Q0, ये है Q1, ये है Q2, ठीक है। ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है DFA और NFA में, लेकिन यस इंपॉर्टेंट डिफरेंस है क्योंकि NFA को डिजाइन करना बहुत सिंपल है DFA के कंपैरिजन में। यहाँ पर आपने इसको इनिशियल स्टेट बता दिया। अब मुझे बताओ कि आपकी जो सेकेंड लास्ट स्टेट है वो 1 होनी चाहिए, सेकेंड लास्ट स्टेट है जो वो 1 होनी चाहिए। तो अगर Q0 है तो Q0 में स्टार्टिंग में 0 आए 1 आए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सबको एक्सेप्ट कर लो, पॉसिबल है, पॉसिबल है। अब नेक्स्ट स्टेट पर हम जा रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेट Q1 के ऊपर अगर 1 है तो आप नेक्स्ट स्टेट पर जाओ, है ना। Q1 है तो आप नेक्स्ट स्टेट पर जाओ, यानी कि ये स्टेट मैं उसके लिए डिफाइन कर रही हूँ जो मेरी कंडीशन है, सेकंड लास्ट वाली कंडीशन है। अब इसके बाद चाहो तो आप 0 1 कुछ भी हो चलेगा, है ना। ये है आपकी फाइनल स्टेट। तो इसको मैं फाइनल स्टेट यहाँ पर घोषित कर दूंगी। लेट सपोज यहाँ पर ये आपकी हो गई फाइनल स्टेट। क्या किया मैंने इसके अंदर, ये आपका NFA हो गया है। क्या किया मैंने इसके अंदर, मैंने Q0 के अंदर, अब ये NFA क्यों कहलाया जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 या 1 कुछ भी हो चलेगा, 0 या 1 कुछ भी हो चलेगा। तो 0 में यहाँ पर 1 है, ये यहाँ पर भी एक्सेप्ट कर रही हूँ और मैं 1 यहाँ पर भी एक्सेप्ट कर रही हूँ। निकल तो Q0 से ही रहा है ना इनका, है ना। तो देखो यहाँ पे ये 0 और 1 स्टार्टिंग में 0 हो 1 हो कोई मैटर नहीं करता, स्टार्टिंग में 0 और 1 दोनों भी आपके पॉसिबल है, तो Q0 में वो हो जाएगा। अब नेक्स्ट में ये वाला जो है वो मैं किसके लिए कर रही हूँ, मैं Q1 के लिए कर रही हूँ। तो अगर 1 आ जाता है तो मैं 1 को नेक्स्ट स्टेट पर भेज दूंगी एंड ये नेक्स्ट स्टेट में मैंने 0 कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है वो मैंने डिफाइन ही नहीं करा क्योंकि मुझे 0 चाहिए ही नहीं, है ना। तो चाहिए तो मैं यहाँ पर डमी स्टेट में जाके दिखा सकती हूँ, लेकिन वो DFA में मैं करूंगी, NFA के अंदर मैंने नहीं किया चलेगा क्योंकि 1 है वो ही यहाँ पर जाएगा और 0 होगा तो नहीं जाएगा। अब 1 के बाद 0 हो या 1 हो वो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा एंड इसके बाद आपकी ये है फाइनल स्टेट। तो अगर मैं इसको एग्जांपल के लिए रन करूं जैसे कि 1 0, तो 1 है मेरा यहाँ पे चला गया, 1 है मेरा यहाँ पे चला गया एंड उसके बाद जो 0 है वो यहाँ पे चला गया, तो मैं फाइनल स्टेट पे आ गई, दैट इज डन।
ओके ये याद रखो, यहाँ पर ये जो 0 1 है ये तभी चलेगा जब ये मतलब सेकंड से पहले वाली है, जैसे कि ये है ना, इससे पहले वाली सारी स्ट्रिंग्स के लिए ये वाला आपका स्टेट चलेगा, है ना। तो इसके अंदर कंफ्यूज मत होना कि अगर 1 आ जाता तो फिर 0 आता तो मैं इसी स्टेट पर रह जाता, ऐसा नहीं है। ये वाली स्टेट तभी रन करेगी जब आपके पास 2 से ज्यादा आपके पास क्या है, यहाँ पर अल्फाबेट्स होंगे, 2 से ज्यादा अल्फाबेट्स होंगे तभी। अगर जैसे कि यहाँ पे 1 0 है तो 1 0 डायरेक्ट इधर ही जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेट, फर्स्ट मतलब जो लास्ट वाला है ना, ये लास्ट वाले डिजिट के लिए है, ये सेकंड लास्ट वाले डिजिट के लिए है, और ये थर्ड लास्ट वाले डिजिट के लिए। तो थर्ड लास्ट से लेके 4 5 6 7 जितने भी होंगे वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। तो अगर इतना है तो वो सब इसी में जाएगा, 0 1 0 1 कुछ भी हो सब एक्सेप्ट होगा। लेकिन जो सेकंड लास्ट है उसके अंदर आपका 1 ही होना चाहिए, तो 1 ही एक्सेप्ट होगा। एंड लास्ट यानी कि लास्ट बिट के लिए चाहे 0 हो चाहे 1 हो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये आपका NFA है, प्लीज इसको ध्यान से समझ लो, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसी का आप ट्रांजिशन टेबल और समीशन भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर इसको आपका लॉजिक जो है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। हमें NFA डिजाइन करना है जो कि स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट कर रहा है ओवर अल्फाबेट्स। अब अल्फाबेट वाला क्वेश्चन है, एक्सेप्टेड स्ट्रिंग W स्टार्ट्स विद ABA, स्टार्ट्स विद ABA। ये वाले क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, आप स्टॉप करके इसको खुद से कर सकते हो, लेकिन ये सबसे इजी NFA होगा आपका, सबसे इजी NFA होगा। देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पर लॉजिक बनाओगे, ठीक है। लॉजिक के अंदर आपके पास L क्या आ रहा होगा, L आपके पास क्या आ रहा होगा यहाँ पर, लेट सपोज मैं यहाँ पर आपको डिफाइन कर देती हूँ, मेरे पास ABA से स्टार्ट होना चाहिए, तो सबसे छोटी स्ट्रिंग भी मेरे पास ABA ही रहेगी, सही है बात, ABA ही रहेगी। अब इसके बाद अगर मैं देखूं तो मेरी स्टार्टिंग स्ट्रिंग के बाद ABA के बाद AB होगा तो चलेगा, स्टार्टिंग स्ट्रिंग के बाद B भी होगा तो चलेगा, है ना। स्टार्टिंग स्ट्रिंग के बाद मेरे पास कुछ भी हो, कुछ भी हो चलेगा, है ना। तो यहाँ पर ये इनफाइनाइट मेरा लॉजिक बन गया। लॉजिक बनाना तो बहुत सिंपल था। अब सेकंड हमें यहाँ पर बनाना है अपना NFA। तो NFA कैसे बनाएंगे, तो NFA के अंदर मेरे पास स्टार्टिंग स्ट्रिंग AB है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको वही वाला लॉजिक बताऊं तो आपको हमेशा ABA करना पड़ेगा। तो मेरी इनिशियल स्टेट के बाद मेरे पास A आ जाएगा, फिर उसके बाद मेरे पास B आ जाएगा, फिर उसके बाद मेरे पास A आ जाएगा। तो ये मेरी फाइनल स्टेट बनेगी। तो मुझे कितनी स्टेट्स बनानी है देख लो, 1 2 3 4 स्टेट्स बनानी पड़ेंगी। तो ऐसे आप इसका लॉजिक लगा सकते हो, क्यों नहीं लगा सकते हो भाई, सबसे सिंपल है। तो ये मैंने एक स्टेट बना दी, 2 स्टेट, थर्ड स्टेट एंड फोर्थ स्टेट, क्लियर। अब यहाँ पर आके मैं इसको लिख देती हूँ कि ये है आपका Q0 Q1 Q2 एंड यहाँ पर आपका आ गया Q3। ये आपकी हो गई इनिशियल स्टेट, है ना। कुछ नहीं करना है, वही जो मैंने अभी आपको बताया, ये है A, है ना, यहाँ पर है B और यहाँ पर है A, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर अगर B आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर अगर A आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर अगर B आएगा तो क्या होगा। नॉर्मल DFA में हम यहाँ पर डमी स्टेट बनाते क्योंकि हमें वो रिजेक्ट करना है, लेकिन NFA के अंदर आपको ये सब नहीं करना है। NFA के अंदर आप बस वही स्ट्रिंग्स दिखाओगे जो आपको एक्सेप्ट करनी है, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रिंग आपकी स्टार्टिंग में है तो एक्सेप्ट हो जाएगी, और फाइनल स्टेट आपकी क्या बन जाएगी, फाइनल स्टेट ऑब्वियसली आपकी ये Q3 बन जाएगी, करेक्ट है बात। अब अगर A के बाद कुछ भी आता है, जैसे कि यहाँ पर आपका A आ रहा है ना, यहाँ पर आपका B आ रहा है, ये एक्सेप्ट होना चाहिए। तो इसके बाद आपका कुछ भी हो, इसके बाद आपका कुछ भी हो, ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, स्ट्रिंग बना दी, मतलब सेल्फ लूप बना दिया AB, ठीक है। बस दैट्स इट, दिस इज योर NFA। कुछ ज्यादा इसके अंदर आपको करने की जरूरत नहीं है, जस्ट जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होने वाली है उसी का आपको ट्रांजिशन दिखाना है, जो एक्सेप्ट नहीं होगी डमी स्टेट वगैरह लेके आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, क्लियर है बात। सो दिस वाज योर सिंपल NFA, ठीक है। NFA के लिए इतना ठीक है। अब हम देखते हैं कि कन्वर्ट करना है हमें NFA टू DFA, तो ये कैसे करेंगे, वही सेम एग्जांपल जो अभी हमने देखा था, सेकंड लास्ट बिट जो है वो 1 होनी चाहिए, उसके लिए हम कैसे यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो लास्ट का क्या था आपका, ये था चेक बाइनरी, नहीं ये नहीं, दिस वन, ओके। तो इसी को मैं यहाँ से कर लेती हूँ कॉपी, क्योंकि यही लॉजिक है और यही NFA है जो कि हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो जस्ट आई विल कॉपी दिस थिंग एंड यहाँ पर आई हैव टू पेस्ट इट, ओके। चलो कुछ नहीं, यहाँ पर हम इसको रख लेते हैं। अब इसको हमें करना है कन्वर्ट, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। NFA और DFA वाले क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो NFA आपको कन्वर्ट करना है फॉर ऑल बाइनरी स्ट्रिंग्स, एंड यस आपको इस चीज को DFA में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, बहुत ज्यादा सिंपल है। स्टेप 1 में आपने क्या कर लिया, लॉजिक बना लिया। स्टेप 2 में आपने इसका NFA बना लिया। अब स्टेप 3 अगर आपका है तो स्टेप 3, अब ये स्टेप्स नोट कर लेना। स्टेप 3 आपका है ट्रांजिशन टेबल। क्या है, ट्रांजिशन टेबल। आपने अगर इसका ट्रांजिशन टेबल बना लिया होगा इफ यू आर इन प्रैक्टिस, तो आपका ये वाला स्टेप भी पूरा हो गया होगा। लेकिन इस केस में क्या होता है, देखो ट्रांजिशन टेबल आप NFA का कैसे बनाते हो ये आपको मुझे बताना था। लेट मी मेक द टेबल। सो व्हाट यू डू ना, यहाँ पर एग्जैक्ट वैसी चीजें चलती हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं आपको बता देती हूँ।
सो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास वही Q आएगा और यहाँ पर वही आपके पास अल्फाबेट आ जाएगा। तो अल्फाबेट हमारे पास कौन से हैं, यहाँ पे 0 और 1 है, तो 0 और 1 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास स्टेट्स कौन से हैं, Q0 Q1 Q2, तो यहाँ पर आ जाएगा Q0 Q1 और Q2। एक और चीज जो मैंने आपको ट्रांजिशन टेबल में बनाना भूल गई, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो इनिशियल स्टेट है उसको आपको ऐसे दिखाना है, ठीक है, एरो से, और जो फाइनल स्टेट है, जैसे हमारे केस में ये Q2 फाइनल है, तो उसको आप ऐसे स्टार से दिखाओगे। ये चीज आप नोट डाउन कर लेना, अगर आपने अभी तक ट्रांजिशन टेबल्स बना लिए है ना, तो आप वो चीज थोड़ी सी ऐड कर लेना। ओके, अब यहाँ पर ये हो गया। सी सेम देखो, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, Q0 से 0 पे, ठीक है, तो Q0 पे अगर 0 आ रहा है तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, Q0 पर ही जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आपका Q0 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, Q0 पे 1 दे रहे हैं तो Q0 आ जाएगा। Q1 पे 0 दे रहे हैं, अब Q1 पे 0 दे रहे हैं, Q1 पे 0 दे रहे हैं तो हम कहाँ पे आ जा रहे हैं, Q2 पे आ जा रहे हैं, राइट। Q1 पे 0 दे रहे हैं तो हम Q2 पे आ जा रहे हैं। अब Q1 पे हम 1 दे रहे हैं तो अगेन हम Q2 पे आ जा रहे हैं, तो अगेन हम Q2 पे आ गए। अब Q2 पे हम 0 या 1 हमने कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, तो बस आप यहाँ पे डायरेक्ट डैश से दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन टेबल हो गया आपके NFA का। अब हमारा जो मेन मोटो है, ये यहाँ तक तो आपका जो NFA है, NFA जो है वो सॉल्व हो गया। अब आपको कन्वर्ट करना है NFA को DFA के अंदर, ठीक है। अब NFA आपके पास है, NFA का ट्रांजिशन टेबल आपके पास है, अब आपको इसको DFA में कन्वर्ट करना है। तो उस केस में आप क्या करोगे, सी, तो अब आपका जो स्टेप 4 होगा, ठीक है, स्टेप 4 आपका होगा अपना कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्ट टू DFA। तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, ये स्टेप आपके लिए अब जो है ना यूनिक है, जो आपको समझना है। इसके अंदर भी आपको क्या करना है, एग्जैक्ट ये सेम ऐसा ही ट्रांजिशन टेबल बनाना है, लेकिन आई विल टेल यू कि इसको कैसे बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक द टेबल। देखो मैंने क्या कर लिया, सेम ऐसा ही ट्रांजिशन टेबल जो है यहाँ पर बना लिया। अब मेन चीज जो करनी है वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, हाँ, अब यहाँ पर अगर आप बोलोगे, यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी है, क्या मिस्टेक कर दी है, कुछ नहीं, हमने कोई चीज मिस करी हुई है। Q0 पर हम 1 दे रहे हैं, Q0 पर हम 1 दे रहे हैं, तो Q0 1 तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, सही बात है ना। तो इस केस में यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, Q0 और Q1 पे भी जा रहा है ना, तो ये हम ऐसे सेट बना देंगे। समझ में आ रही है बात, Q0 और Q1 का सेट हम ऐसे यहाँ पे बना देंगे। क्लियर है बात, तो ये बात NFA के अंदर आपको फोकस करनी है बस, बाकी आपका ये ट्रांजिशन टेबल करेक्ट है। कन्वर्ट टू DFA के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर Q है एंड हमारे पास स्टेट्स एंड देन अल्फाबेट, ये आपको समझ में आ रहा है। आपको क्या करना है, ये जो इनिशियल स्टेट है ना, इनिशियल स्टेट को एग्जैक्ट यहाँ पर कट टू कट कॉपी पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, आई चेंज द कलर, आपके पास यहाँ पे है Q0, यहाँ पर आपके पास है Q0 और यहाँ पर आपके पास क्या है, Q0, Q1, है ना, सही बात है। तो ये क्या है आपका फर्स्ट, एग्जैक्ट फर्स्ट लाइन मैंने यहाँ पे कॉपी कर दी, और ये इनिशियल है तो मैंने इसको यहाँ पे इनिशियल भी दिखा दिया, ठीक है। अब ये जो है, अब आप देखो, बहुत ध्यान से देखो, हमें अब एक एक को एक्सपांड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे Q0 को यहाँ पर एक्सपैंड किया हुआ है, एग्जैक्टली Q0 का ही हमने यहाँ पर एक्सपेंशन किया हुआ है, तो ये हमारा ऑलरेडी डन है। अब क्या Q0 Q1 को हमने एक्सपांड किया हुआ है, नहीं। तो अब आपको क्या करना है, ये जो एग्जैक्ट है आपका, इसको आपको यहाँ पर लेके आ जाना है, क्या, Q0, Q1। अब आपको इसको एक्सपांड करना होगा। Q0, Q1 मतलब कैसे करना है, अब देखो, अब आपको Q0, Q1 मतलब कि अब आपको ना अपने माइंड में, या फिर आप दो फिंगर्स रख लो, Q0 Q1, ये दो फिंगर्स आपने इस पे रख ली, ठीक है। अब Q0 Q1 को साथ में आपको देखना है, यहाँ पर 0 पे जाते हुए और 1 पे जाते हुए। तो Q0 और Q1 को साथ में देखेंगे हम, तो 0 पे कहाँ जा रहा है, ये एक Q0 पे जा रहा है और Q2 पे जा रहा है। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, Q0 और Q2। क्लियर है बात, तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, Q0 Q2 आ जाएगा, ठीक है। अब सिमिलर पैटर्न में Q0 और Q1 पे आपको फिंगर्स रखनी है। अब आप 1 पे देखो, Q0 Q1 है आपके पास और यहाँ पर Q2 भी है, तो आपको इन तीनों को एक साथ सेट में लिखना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर है बात, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, आप Q0 लिखोगे, Q1 लिखोगे और क्या लिखोगे, Q2 लिखोगे, एज इट इज। क्लियर है। अब मुझे बताओ, अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि क्या Q0 हमारा एक्सपांडेड है, यस। क्या हमारा Q0 Q1 एक्सपांडेड है, यस। अब आपको देखना है क्या Q0 Q2 एक्सपांडेड है, नहीं। तो अब आपको इसको एक्सपांड करना पड़ेगा, तो नीचे आप ले आओगे किसको, Q0 और Q2 को। अब सिमिलर पैटर्न में आपको क्या करना है, Q0 और Q2 पे फिंगर्स रखो, और ये किसको करस्पॉन्ड कर रही है 0 में, तो ये तो Q0 को कर रही है, और Q2 किसको कर रहा है, नल को। तो हमारे पास सिंपल बस बचा क्या, Q0। तो 0 के केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल Q0। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, क्या आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास, Q0 आ जाएगा। सही है बात। अब Q0 Q2 का 1 पे देखना पड़ेगा, तो देखो Q0 Q2 का कहाँ पे, 1 पे कहाँ जा रहे हैं ये लोग, Q0 Q1 पे जा रहे हैं, और Q2 तो अगेन नल पे जा रहा है। तो सिंपल बचा क्या हमारे पास, Q0 Q1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q0 Q1 आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या आ जाएगा, Q0 और Q1। थोड़ा सा ऊपर लिखती हूँ ताकि नीचे वाले के लिए स्पेस बचे, Q0 Q1।
ओके चलो अब वापस से आपको क्या करना है, अब देखो ये दोनों तो हमारे एक्सपांड हो गए, ये भी एक्सपांड हो गया। यहाँ पर क्या ये एक्सपांड हुआ है हमारा Q0 Q1 Q2? नहीं, तो यहाँ पर आपको अब इसको एक्सपांड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको एक्सपांड कर देती हूँ। क्या इसको लिख लेना है पहले तो Q0 Q1 Q2, अब इसको एक्सपांड करेंगे हम लोग। ठीक है, एक सेकेंड, Q0 Q1 Q2। तो अब आपको क्या करना है, इन तीनों के ऊपर फिंगर्स रख लो, Q0 Q1 Q2। अब ये यहाँ पर Q0 किसको पॉइंट कर रहा है, Q0 को पॉइंट कर रहा है। जीरो के केस में पहले जीरो देख लो फिर 1 देख लो। ठीक है, और यहाँ पर Q2, बाकी ये तो नल ही है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q0 Q2। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, Q0 Q2 लिखूंगी। आई थिंक लॉजिक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। यस, अब आपको देखना है 1 पे, तो Q0 Q1 Q2, 1 पे किसको फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे देख लो Q0 Q1 एंड Q2, यानी कि वापस यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q0 Q1 Q2 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, Q0 Q1 Q2, बस एज इट इज। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो आप देखो ध्यान से, ये भी एक्सपांडेड है, ये भी एक्सपांडेड है। क्या ये एक्सपांडेड है, यस यहाँ पर ये एक्सपांडेड है। क्या ये एक्सपांडेड है, यस यहाँ पर है। क्या Q0 एक्सपांडेड है, यस यहाँ पर है। क्या Q0 Q1 एक्सपांडेड है, यस। क्या Q0 Q2 एक्सपांडेड है, यस। क्या Q0 Q1 Q2 एक्सपांडेड है, यस। तो जब सारे एक्सपांड हो चुके हैं तो आपके पास डीएफए का ट्रांजिशन टेबल आ गया है। आपके पास क्या आ गया है, डीएफए का ट्रांजिशन टेबल आ गया है। अब जब डीएफए का ट्रांजिशन टेबल आ गया है तो अब आप उसका स्टेट डायग्राम बहुत इजीली बना सकते हो। मेन क्या था, बस इसको इसमें कन्वर्ट करना, हो गया, बहुत सिंपल से हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको मिनिमाइज कर देती हूँ और अब हम बनाएंगे क्या, अपना स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम बहुत सिंपली स्टेट डायग्राम जो है हमारा बन रहा होगा। क्लियर, इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। अब इसी को देख देख के हमें क्या करना है, अपना स्टेट डायग्राम बनाना है डीएफए का। तो आपका ये है स्टेप 5। ओके, लास्ट स्टेप होगा आपका ये स्टेप 5, जिसमें आप स्टेट डायग्राम बना रहे होगे अपने डीएफए का, स्टेट डायग्राम ऑफ डीएफए। ठीक है, तो बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। यहाँ पर आपको क्या करना है, लेट मी मेक, सबसे पहले यहाँ पर आपके पास जो भी है, देखो ये है आपकी स्टेट्स। अब ये आपकी स्टेट्स है। क्लियर, Q0 आपकी स्टेट है, Q0 Q1 Q0 Q2 Q0 Q1 Q2। अभी आपका ट्रांजिशन टेबल कंप्लीटेड है क्या गाइस, देखो आपको बहुत ध्यान से देखना है, कंप्लीटेड नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर आप इसकी इनिशियल स्टेट तो दिखाई है लेकिन फाइनल स्टेट नहीं दिखाई है। तो देखो आपको फाइनल स्टेट यहाँ से निकालनी पड़ेगी। क्या है यहाँ पे फाइनल स्टेट, Q2। तो यहाँ पर इस कॉलम में जहां पर भी आपका Q2 होगा वो वाली स्टेट आपकी फाइनल हो जाएंगी। तो Q2 किस किस के अंदर है, तो देखो यहाँ पर Q2 है, यस। क्या यहाँ पर Q2 है, यस। तो दोनों भी आपकी क्या हो जाएंगी, फाइनल स्टेट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, फाइनल स्टेट हो जाएंगी। तो इन दोनों को आप कैसे दिखाते हो, आप ऐसे स्टार करके, अंदर ही स्टार करके आप दिखा देना। ओके चलो, अब आपको समझ में आ गया ये। अब हम लोग स्टेट डायग्राम बना लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, स्टेट डायग्राम आपके सामने है, बस Q0 एक स्टेट है आपकी, Q0 Q1 एक स्टेट है, यस ये एक ही स्टेट है। Q0 Q2 एक स्टेट है, Q0 Q1 Q2 एक स्टेट है। तो इनको मैं बना लेती हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास ये है Q0 के लिए स्टेट। ठीक है, सर्कल बना लेते हैं। ये है मेरी Q0 की स्टेट। ठीक है, फिर Q0 Q1 के लिए ये वाली स्टेट है मेरे पास, उसके बाद Q0 Q2 के लिए है ये वाली स्टेट, और उसके बाद Q0 Q1 Q2 के लिए है ये वाली स्टेट। ठीक है, तो ये मैंने स्टेट्स बना दी। अब आपको क्या करना है, आपको पता है आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको आपको नेम देना है Q0, है ना। इसको आपको नेम देना है सेकेंड वाली स्टेट Q0 Q1, इसको आपको नेम देना है Q0 Q2। ठीक है, फिर आपके पास है Q0 Q1 और Q2। क्लियर है, तो ये आपकी स्टेट्स बन गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको बस कनेक्शन देने हैं। देखो जब Q0 आपके जीरो आ रहा है उसके अंदर, तो वो कहाँ जा रहा है, Q0 पे ही जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर क्या होगा, Q0 में जीरो आएगा तो Q0 पर ही रहेगा। Q0 पे 1 आ रहा है तो Q0 Q1 पे चला जा रहा है, तो ये Q0 Q1 पे चला गया। और Q0 Q1 में जीरो आ रहा है तो Q0 Q2 पे चला जा रहा है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा जीरो। फिर Q0 Q1 में अगर 1 आ रहा है तो ये Q0 Q1 Q2 वाले पे चला जा रहा है। फिर Q0 Q2 अगर इस पे जीरो आ रहा है तो ये कहाँ जा रहा है, Q0 पे जा रहा है, तो यहाँ पे आपका जीरो आ गया। देन Q0 Q2 पे 1 है एंड तो फिर ये आपका कहाँ चला जा रहा है, यहाँ पे चला जा रहा है इफ इट इज 1। ओके, देन Q0 Q1 Q2 पे अगर जीरो है तो ये कहाँ जा रहा है, ये आपका यहाँ पे जा रहा है अगर जीरो है तो। देन अगर 1 है तो ये इसी स्टेट पर है, यानी कि सेल्फ स्टेट। क्लियर, सो दिस इज नथिंग बट योर डीएफए गाइस। बहुत सिंपल था ना कन्वर्जन। अब देखो ये कन्वर्जन आपको बहुत आता है, हमेशा आता है। तो कभी भी कोई भी आपको बहुत मिनिमम केसेस में डायरेक्ट डीएफए और डायरेक्ट एनएफए बनाने बोलेंगे, मोस्टली केसेस में आपको कन्वर्जन आता है, मिनिमाइजेशन आता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हमने क्या किया, पहले तो वही सेम लॉजिक बनाया, फिर हमने अपना एनएफए डिजाइन किया, फिर हमने उसका ट्रांजिशन टेबल बनाया,
अब इस ट्रांजिशन टेबल के हेल्प से हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया टू डीएफए। और अब जब हमें ये ट्रांजिशन टेबल मिल गया है डीएफए का, तो अब हमने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया इसके से स्टेट डायग्राम में। कितना सिंपल था ना। तो बस ये स्लाइड से आपको समझ में आ गया कि आपको एनएफए डीएफए में कैसे कन्वर्जन करना है, बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। क्लियर है बात। अब एनएफए विथ दिस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मूव्स, अभी ये क्या होता है ना, ये क्या होता है इसके बारे में हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एप्सिलॉन एनएफए बहुत बार पीवाईक्यूज में आया हुआ है, तो इसको समझते हैं। सो हमारी स्लाइड्स के अंदर these are the examples of NFA कन्वर्जन। देखो ये कन्वर्जन वाला है, ठीक है, क्या है, कन्वर्जन वाला है। तो काफी सारे एग्जांपल्स हैं, तो आप जाके पीपीटी भी देख सकते हो नोट्स के अंदर। ओके चलो हम लोग को देखना है, यस दिस वन, NFA विथ दिस एप्सिलॉन ट्रांजिशंस। तो ये एप्सिलॉन स्टैंड्स फॉर नल सिंबल। आपको बताया है मैंने कि एप्सिलॉन यानी कि नल सिंबल होता है। एंड यहाँ पर आपको पार्ट 1 याद आया होगा, है ना। तो पार्ट 1 आपको मैंने क्या बताया था, एप्सिलॉन क्या डिनोट करता है, एम्प्टी स्ट्रिंग, और नल क्या रिप्रेजेंट करता है, एम्प्टी लैंग्वेज। ओके चलो, और ये जो है इट स्टैंड्स फॉर नल सिंबल। एंड अगर आपके पास एप्सिलॉन ट्रांजिशन है, इट अलाउज ट्रांजिशन ऑन सिग्मा और नो इनपुट द एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके सो दिस इंप्लाइज द मशीन कैन मेक अ ट्रांजिशन विदाउट एन इनपुट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ये क्या है, एप्सिलॉन है, ठीक है। ये दिख तो रहा है कि ये कुछ इनपुट जा रहा है, लेकिन कुछ इनपुट जा रहा है क्या, नहीं, क्योंकि एम्प्टी स्टेट है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी मशीन ट्रांजिशन कर पा रही है विदाउट इनपुट, एंड आपको कोई ना कोई आउटपुट मिल रहा है। समझ में आ रही बात। तो आउटपुट देखो, ये डीएफए और एनएफए में ये सारी आपकी विदाउट आउटपुट चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मेरे बोलने का मतलब है कि एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना, ये वाली चीज आपकी पॉसिबल हो पा रही है विदाउट एन इनपुट, है ना। तो ये होता है आपके NFA विद दिस एप्सिलॉन के अंदर। सो व्हेन फाइंडिंग द स्ट्रिंग डिस्क्राइब्स बाय पाथ कंटेनिंग दिस आर्क विद दिस एप्सिलॉन सिंबल्स आर डिस्कार्डेड। ओके सो द यूज ऑफ दिस एप्सिलॉन ट्रांजिशन में स्पेसिफाई। ओके चलो, अब हमें क्या करना है, हमारा सिंपल काम ये है कि जहां पर भी हमें एप्सिलॉन दिख रहा है ना, उसको हमें रिमूव कर देना है, उस एप्सिलॉन को रिमूव कर देना है, एंड उस NFA को हमें फिर मतलब अपडेट कर देना है। तो इसको कैसे करते हैं ना, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, ये 5 स्टेप्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि डायरेक्ट आपको स्टेप्स लिखने भी क्वेश्चन आ जाए, लेकिन मोस्टली आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आएगा, तो कुछ नहीं, आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, बहुत सिंपल है। तो लेट सपोज आपने क्या किया है, आपका एक S1 स्टेट है और आपकी एक S2 स्टेट है, ठीक है। सी कंसीडर योर एप्सिलॉन ट्रांजिशन इज फ्रॉम S1 टू S2, ठीक है। आपका क्या हो रहा है, ये एप्सिलॉन ट्रांजिशन हो रहा है। तो आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं जो आप इसको रिमूव कर पाओ। सबसे पहला स्टेप है, यू हैव टू फाइंड ऑल एजेस स्टार्टिंग फ्रॉम S2। मतलब कि अब ये S1 है और ये S2 है, तो S2 के आगे भी तो कोई कनेक्शंस हो सकते हैं ना, या S2 के आगे भी कोई एजेस हो सकती है। तो अब आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, उन सारी एजेस को फाइंड आउट करना है। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट ऑल द एजेस स्टार्टिंग फ्रॉम S2। क्लियर। अब आपको क्या करना है, डुप्लीकेट करना है ऑल एजेस टू S1 विदाउट चेंजिंग द एज लेवल। मतलब क्या, मतलब ये कि आपके पास यहाँ पर जितनी भी एजेस होंगी ना, तो आपको क्या करना है, ये S1 को लेट सपोज यहाँ पर ये S2 कनेक्टेड है आपके किसी S3 के साथ, तो आप क्या करोगे, S1 का कनेक्शन S3 के साथ कर दोगे। मतलब ये वाला जो कनेक्शन S2 का S3 के साथ है, वो आपने डुप्लीकेट कर दिया S1 के कनेक्शन को विथ S3 ओनली, और अब आप इसको रिमूव कर सकते हो। अब आप इस एप्सिलॉन को रिमूव कर सकते हो। तो समझ में आया मैंने क्या बोला। अगर यहाँ से कोई भी कनेक्शन होता है, लेट सपोज यहाँ पे S3 से कनेक्शन है एंड इसी का कनेक्शन आगे S4 से भी है, तो जहां तक S2 का कनेक्शन होगा किसी और से, वहां तक आपको S1 को कनेक्ट कर देना है। आपको इससे भी कनेक्ट कर देना है और इससे भी कनेक्ट कर देना है। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी से आप जो स्टेप्स है ना उन पे फोकस करो। तो आपने क्या कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया। थर्ड स्टेप है, इफ S1 इज इनिशियल स्टेट, तो आपको S2 को भी इनिशियल स्टेट मार्क कर देना है। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पर S1 इनिशियल स्टेट है, यस S1 इनिशियल स्टेट है। तो अगर S1 इनिशियल स्टेट है, तो S2 को भी आपको इनिशियल स्टेट डिफाइन कर देना है, यानी कि उसके ऊपर भी आप ऐसे एरो लगा दोगे, यानी ये भी इनिशियल है, ठीक है। अगर S2 आपकी फाइनल स्टेट है, तो आपको मार्क करना है S1 इज ऑल्सो अ फाइनल स्टेट। मतलब कि अगर S2 फाइनल है, तो मुझे बताओ क्या S2 फाइनल है, तो यहाँ पर अगर ये एक और सर्कल होता है तो हम इसको कंसीडर कर लेते, चलो इसको कंसीडर कर लेते हैं, ये फाइनल स्टेट है। तो अगर ये फाइनल स्टेट है, तो S1 को भी आपको फाइनल स्टेट बना देना है। ये फोर्थ स्टेप था। फिफ्थ स्टेप ये है कि रिमूव कर दो सारे डेड स्टेट्स को। डेड स्टेट्स यानी कि जिनमें कोई भी आपका इनपुट नहीं आ रहा, उन सारे के सारे स्टेट्स को आपको रिमूव कर देना है। बस ये आपका क्या है, स्टेप्स हैं। एंड बहुत सिंपल है, इनको हम देखेंगे। तो सपोज यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे दिखाती हूँ सेम क्वेश्चन। आपको क्या कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट NFA ऑफ ऑल बाइनरी स्ट्रिंग्स इन विच सेकंड लास्ट बिट इज 1। ओके, तो ये क्या है,
ठीक है, अभी के लिए आप क्या करो, ये भूल जाओ, ये क्या क्वेश्चन है ना, इसको भूल जाओ। वी आर फोकसिंग ऑन दिस, मे बी ये इसका नहीं हो सकता, आई हैव नॉट वेरीफाइड। चलो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ऐसा डायग्राम दिया हुआ होगा, आपको ऐसा डायग्राम दिया हुआ होगा। एंड अब आपको क्या करना है, इसको, इसके जो सारे एप्सिलॉन है, ये देखो ये एक एप्सिलॉन है, ये एक एप्सिलॉन है, इन दोनों एप्सिलॉन्स को आपको रिमूव करना है। तो आप कैसे करोगे, वही आपके जो स्टेप्स हैं, कौन से स्टेप्स, ये जो मैंने स्टेप्स आपको यहाँ पर बताए थे, ये पांचों स्टेप्स, ये आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक है, तो रिमेंबर दिस थिंग। अब यहाँ पर जो है सबसे पहला स्टेप क्या है, मैंने बोला हुआ, अब देखो यहाँ पर कितने एप्सिलॉन है, 2 एप्सिलॉन है, तो हमेशा याद रखो आपको कौन से एप्सिलॉन से स्टार्ट करना है, इससे करोगे या इससे करोगे। ऑब्वियसली हमेशा आपको लास्ट वाले एप्सिलॉन से स्टार्ट करना है, इसके पीछे रीजन है। ठीक है, अभी के लिए रीजन ये है कि आपको S2 के लिए जो है ना सारे वो वैलिड एजेस चाहिए। अब अगर ये S2 बन जाएगा, ऑब्वियसली अगर मैं इस एप्सिलॉन की बात करूंगी तो मैं इसको S1 कंसीडर करूंगी, इसको S2 कंसीडर करूंगी, तो S2 के लिए तो कोई वैलिड एज नहीं बची ना, जो मैं फिर Q0 को इसके ऊपर पॉइंट कर पाऊं। ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले इस वाले एज को कंसीडर करूंगी। क्लियर है बात। चलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आई विल कंसीडर ये वाला एप्सिलॉन, कौन सा, ये वाला एप्सिलॉन। तो पहले मैं इसको कंसीडर कर लेती हूँ S1 और इसको कंसीडर कर लेती हूँ S2। क्लियर है, चलो S1 और S2 कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पर S1 S2 कंसीडर करने के बाद सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, सबसे पहला स्टेप है कि आपको S2 के सारे एजेस फाइंड आउट करने हैं। लेकिन क्या यहाँ पर S2 के और कोई एजेस है क्या, एजेस है क्या S2 के, ऑब्वियसली एजेस हैं। यहाँ पर ये वाली एज है आपके S2 की, है ना, ये वाली एज है जिसको हमने 2 से डिनोट किया हुआ है। क्लियर, तो सिंपली है S2 से बाहर कोई ना कोई एज तो है, यस है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले स्टेप में, अब आप अपने डिटेल में लिखना, ठीक है, स्टेप वाइज जितने भी पांचों स्टेप्स हैं वो आपको स्टेप वाइज दिखाने हैं पेपर में। क्लियर, अब फर्स्ट स्टेप है कि आपको फाइंड आउट करना है, तो आपने फाइंड आउट कर लिया Q2 से कौन सी एज जा रही है, Q2 से Q2 पे ही एज जा रही है, एंड दैट इज सेकेंड एज। ओके, जो कि मतलब उसके जो अल्फाबेट है वो 2 है। ओके, कहाँ जा रही है, Q2 पर ही जा रही है, तो आप ये लिख सकते हो। आप अपने हिसाब से फुल डिटेल में सेंटेंसेस के साथ लिखना। क्लियर, अब सेकंड स्टेप आपका ये है कि आपको डुप्लीकेट कर देना है। डुप्लीकेट कर देना है मतलब क्या, कि आपकी ये वाली जो मतलब ये वाली जो है Q2 की एज जहां पर भी जा रही है, वहां पर आपको S1 की एज को क्या कर देना है, डुप्लीकेट कर देना है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आई विल ड्रॉ दिस थिंग अगेन। सी, चलो मैंने पूरा डायग्राम यहाँ पे डुप्लीकेट कर लिया। सी व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट मतलब यहाँ पर Q2 की एज जहां पर भी जा रही होगी, मे बी वो सेल्फ पे जा रही है, आपको क्या कर देना है, Q1 से यानी कि S1 से लेके उसी स्टेट पर आपको डुप्लीकेट कर देना है। तो इस केस में ये Q2 की एज कहाँ पे जा रही है, ये Q2 की एज जो है यहाँ पे जा रही है, किस पे, Q2 पर ही जा रही है। तो आप Q1 से लेकर एक एज बनाओगे जो कि आपके Q2 पर जा रही है। ठीक है, एंड इस एज को आप नाम दे दोगे। लेट सपोज ये कौन सी एज जा रही है, 2 वाली एज है ना, तो यहाँ पर भी आपके पास 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये डुप्लीकेट हो जाता है तो अब आपको क्या कर देना है, आपको ये जो एप्सिलॉन वाली एज है ना, एप्सिलॉन वाली एज है, इसको रिमूव कर देना है। क्लियर, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। एप्सिलॉन वाली एज आपके यहाँ पे रिमूव हो गई, यस, ठीक है, रिमूव हो गई। अब इतना सेकंड स्टेप तक आपको समझ में आ गया। अब थर्ड स्टेप क्या है, देखो फर्स्ट स्टेप आपकी हो गई, सेकंड है एजेस स्टार्टिंग फ्रॉम S2, ये भी हो गया, सेकंड हो गया। अब थर्ड स्टेप है कि अगर S1 इनिशियल है तो S2 को इनिशियल मार्क कर दो। फोर्थ है अगर S2 फाइनल है तो S1 को भी फाइनल मार्क कर दो। तो ये क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या Q1 इनिशियल है आपकी, क्या Q1 आपकी इनिशियल है, मुझे बताओ Q1 आपकी इनिशियल है क्या, नहीं, Q0 आपकी इनिशियल है, तो आप Q2 को इनिशियल नहीं बना सकते। अब देखो क्या Q2 आपकी फाइनल है, यस Q2 आपकी फाइनल है, तो अब आपको क्या कर देना है, Q1 को भी फाइनल बना देना है। क्या कर देना है आपको, Q1 को भी फाइनल बना देना है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाली भी जो है ना आपकी, ये भी फाइनल बन जाएगी। तो इसके लिए आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं, आपको मार्क कर देना है यहाँ पर इसको भी एज अ फाइनल। ठीक है, इसको भी आप फाइनल बना दोगे, बस सिंपल। उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप है आपकी, रिमूव कर देना है आपको सारी डेड स्टेट्स को। तो डेड स्टेट्स कौन सी है यहाँ पर, डेड स्टेट्स वो है जिनके पास कोई इनपुट नहीं है। तो यहाँ पर भी इनपुट है, यहाँ पर भी है, एंड यहाँ पर भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है डायरेक्टली। अब देखो ये S2 को मैंने ऐसे दिखाया है, आप डायरेक्टली भी दिखा सकते हो, राइट, मतलब कि यहाँ पर अगर मैं इसको रफ करूं तो आप डायरेक्टली भी आप कनेक्शन दिखा सकते हो, राइट। सी, यहाँ पर आपके पास कनेक्शन आ जाएगा डायरेक्टली, तो यह आपने यहाँ पे दिखा दिया क्या, S2। तो क्या यहाँ पर से सारा एप्सिलॉन जो है इस वाले केस में से रिमूव हो गया है, यस रिमूव हो गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको दूसरा वाला एप्सिलॉन निकालना है। ठीक है, तो सेकंड एप्सिलॉन के लिए आप क्या करोगे, सेकंड एप्सिलॉन के लिए देखो बहुत ध्यान से देखो, अब आपका जो S1 और S2 है वो चेंज हो जाएगा। अब आपका S1 और S2 चेंज हो जाएगा। सी,
तो अब आपका S1 और S2 क्या बन गया, अब आपका S1 ये बन गया और आपका S2 ये बन गया। ठीक है, क्या होता है ये तो आपको समझ में आ रहा है ना, जिसके बीच में एप्सिलॉन है वो आपका S1 और S2 ऐसा बन जाता है। फर्स्ट स्टेप आपकी है कि आपको S2 की जो है ना एजेस निकालनी है। S2 से एजेस कौन सी है, देखो एक तो आपकी ये एज है 1, है ना, और एक एज है आपकी ये। तो मुझे बताओ जब डुप्लीकेट होगा तो आपका Q1 Q0 Q1 पर भी जाएगा और Q0 आपका Q2 पर भी जाएगा। समझ में आ रही है बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि देखो Q1 पर भी इसका सेल्फ लूप जा रहा है और ये इधर भी जा रहा है, तो Q0 से भी आप क्या करोगे, Q1 पे एक भेजोगे और Q2 पर एक भेजोगे। करेक्ट है बात, तो मैं यहाँ पर भेज देती हूँ इसको आराम से। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये जो है ना ये एप्सिलॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हम क्या कर देते हैं, ये आपका 1 है, ठीक है, जो जो आपका अल्फाबेट होगा वही आपको रखना है, और यहाँ पर क्या है आपका ये 2 है। क्लियर है बात, ये इस वाले 1 का 1 डुप्लीकेट हुआ और ये वाला जो एज है 2 ये वाली डुप्लीकेट हुई। क्लियर। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये एप्सिलॉन जो है इसको आपको रिमूव कर देना है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, अब आपको इसको रिमूव कर देना है। अब आप चाहो तो ये 1 वाला जो है इसको डायरेक्ट भी दिखा सकते हो। क्लियर, यस, चलो हो गया, डन। तो ये आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, अब लास्ट वाले जो स्टेप्स हैं, अगर आपका जो S1 है वो इनिशियल है तो S2 को भी इनिशियल कर दो। तो क्या मेरा S1 इनिशियल है, यस S1 इनिशियल है, तो मुझे S2 को भी इनिशियल करना पड़ेगा। तो जब मेरा S2 इनिशियल हो जाएगा तो इस केस में मैं S2 को इनिशियल दिखाऊंगी, ऑब्वियसली दिखाऊंगी। तो मेरा इनिशियल कैसे हो जाएगा, ये मेरा इनिशियल ये ऐसे हो जाएगा। ओके, और क्या अगर मेरा S2 फाइनल है तो मुझे S1 को भी फाइनल कर देना है, तो मेरा S2 फाइनल नहीं है तो मैं S1 को भी फाइनल नहीं करूंगी। तो यस, दिस इज माय फाइनल आंसर। ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज माय फाइनल आंसर। अब इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, यहाँ पर जो है मेन करा हुआ है डायरेक्टली। देखो स्टेप 1 में कैसे दिखा रहे हैं, ऐसे करना है आपको, ट्रांजिशन फ्रॉम Q2 डुप्लीकेटेड Q1, मतलब यहाँ पे ये एप्सिलॉन था, है ना, तो हमने क्या किया, यहाँ से Q2 पे कहाँ जा रहा था, इधर ही जा रहा था ना, तो हमने क्या किया, Q1 को यहाँ पे भेज दिया, तो देखो ये इधर आ गया और एप्सिलॉन रिमूव हो गया। सेकंड वाले में अब यहाँ वाला एप्सिलॉन है, तो ये इधर भी जा रहा है और ये इधर भी जा रहा है, तो आपको क्या करना है, Q0 को इधर भी भेजना है और Q0 को Q2, तो देखो यहाँ पर भी आ गया और ये यहाँ पर भी आ गया। दैट्स इट, तो ये क्या है आपका फाइनल है। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये सारे एग्जांपल्स है, तो प्लीज ट्राई टू डू दिस, ओके, ट्राई टू फॉलो ऑल ऑफ दीज। काफी सारे एग्जांपल्स हैं, आप जाके सॉल्व कर सकते हो। नाउ सी, नाउ आई विल शो यू द मेन थिंग जो कि आपका है मिनिमाइजेशन वाला। क्लियर, व्हाट इज दैट, मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड काफी बार आपको इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर, तो प्लीज इस पे फोकस करना। यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं आपको लिख के ही समझा देती हूँ, विल नॉट गो इनटू पीपीटी, क्योंकि पीपीटी में और भी काफी सारी मतलब एक्स्ट्रा चीजें जो कि हमें नहीं करनी है, एग्जाम्स में नहीं आती है, तो we will just focus on what is coming and important ones. Okay, तो यहाँ पर मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए के अंदर 2 केसेस होते हैं। क्या 2 केसेस होते हैं, आप राइट डाउन कर सकते हो और फिर आप मेकिंग नोट्स, अदरवाइज आपको ये मिल जाएगा। क्लियर, यस, तो यहाँ पर जो है आई विल राइट केस 1 है आपके पास एक, और एक है केस 2। ठीक है, तो केस 1 में क्या होता है, केस 1 में यू रिमूव अनरीचेबल स्टेट। अब क्या होता है क्या नहीं हम करके देखेंगे। ठीक है, अनरीचेबल स्टेट। और केस 2 में होता है यू हैव टू कन्वर्ट इक्विवेलेंट क्लासेस। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अब ये करके देखेंगे। लेकिन अब यहाँ पर देख रहे हो आप, इक्विवेलेंट क्लासेस है आपके पास, तो इक्विवेलेंट क्लासेस आपकी 2 टाइप की होती हैं, इक्विवेलेंट क्लासेस। ठीक है, तो इक्विवेलेंट क्लासेस के अंदर यू हैव एक्सेप्टिंग क्लासेस, जो कि आपकी एक्सेप्टिंग वाली है, क्या है हम अच्छे से देखेंगे, अब ये नोट्स के लिए आप लिख लो। एंड सेकेंड है आपके पास नॉन एक्सेप्टिंग क्लासेस, नॉन एक्सेप्टिंग क्लासेस। ठीक है, अब याद रख लो, इसको जो है आप फाइनल स्टेट बोलते हो, क्या बोलते हो, फाइनल स्टेट वाली जो है वो सारी एक्सेप्टिंग के अंदर आ जाती है, और नॉन एक्सेप्टिंग यानी कि नॉन फाइनल स्टेट्स जो है वो सारी यहाँ पर आ जाती है, नॉन फाइनल स्टेट्स। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ये जो चीज है ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको कैसे करना है ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। सी, आपको एग्जांपल्स पता है, आपके पास क्या होता है, फाइनल स्टेट होती है और क्या होती है आपके पास, नॉन फाइनल स्टेट होती है। तो आपको क्या कर देना है, क्लासेस में डिवाइड कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक द डायग्राम, जो जिससे हम डीएफए को देखेंगे, एंड दैट इज द कंप्लीट डायग्राम, टफेस्ट डायग्राम, लेकिन हम उसको अच्छे से समझ लेंगे कि ये दोनों भी स्टेप्स उसके अंदर जो है ना कैसे हो रहे हैं। ठीक है, दोनों भी स्टेप्स उसके अंदर करके देख लेंगे। तो आई विल मेक द डायग्राम फर्स्ट एंड देन लेट्स सी। चलो, फाइनली आई हैव ड्रॉन दिस डायग्राम। तो ये डायग्राम के लिए हमें मिनिमाइजेशन करनी है, मतलब ये कितना कॉम्प्लिकेटेड डीएफए है, हमें इसको सिंपलर डीएफए के अंदर जो है मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हमें इसके लिए करनी है, वी हैव टू ड्रॉ दिस ट्रांजिशन टेबल। ठीक है, तो ट्रांजिशन टेबल आप इसका बनाओगे, कैसे बनाओगे, तो आप वीडियो पॉज कर सकते हो एंड यहाँ पर डायरेक्टली आप ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर, मतलब फिल आउट कर सकते हो इस टेबल को। आपको पता है क्या होता है, यहाँ पर क्यू होता है,
और यहाँ पर आपके पास समेशन होता है। आपके पास क्या है, सॉरी समेशन बोल रही हूँ, सिग्मा। सिग्मा यानी कि आपके अल्फाबेट्स तो कौन से हैं, ए और बी, बस ए और बी दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पर ए आ जाएगा और यहाँ पर बी आ जाएगा। और कौन से स्टेट्स हैं, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड Q6। तो यहाँ पर आ जाएगा Q0, Q1, देन यू हैव Q2, Q3, Q4, Q5 एंड Q6। फाइन, तो ये सारे स्टेट्स जो है वो मेरे यहाँ पर आ गए। बस सिंपली अब आपको क्या करना है, फिल करना है। कैसे फिल करना है, वही आपको पता है। Q0 पे अगर A आता है तो आपको कहाँ जाना है, Q1 पे जाना है। Q0 पे अगर B आता है, Q0 पे B आ गया तो आप कहाँ पहुंच गए, Q2 पर पहुंच गए। फिर Q1 पे अगर A आ रहा है तो आप Q3 पर आ गए। Q1 पे B आ रहा है तो Q1 से B आप Q4 पर पहुंच रहे हो। कहाँ पहुंच रहे हो, Q4 पर। अब Q2 पर A तो आप Q3 पर पहुंच रहे हो। ठीक है, अब Q2 पर B यानी कि आप Q5 पर पहुंच रहे हो। तो ऐसे ही मैं फिल कर लेती हूँ आगे की टेबल, आप अपने हिसाब से फिल कर लेना। फाइन, ओके तो मैंने अपना ट्रांजिशन टेबल कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर कुछ मेरे फाइनल स्टेट्स बचे थे, वो भी मैंने यहाँ पर नेम दे दिया। अब आपको क्या करना है, नाउ इज द मेन थिंग विच यू हैव टू डू। सबसे पहला केस आपको क्या करना है, सबसे पहले यू हैव टू रिमूव अनरीचेबल स्टेट। तो अब अनरीचेबल स्टेट कैसे पता चलेगी, अब ये आपका पूरा डीएफए है, एक एक स्टेट पर आपको देखना है कि क्या मैं यहाँ पर पहुंच सकता हूँ। तो अगर मैं Q0 ऑब्वियसली इनिशियल स्टेट है तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। और हाँ, इससे पहले ट्रांजिशन टेबल के अंदर ये एक चीज ऐड कर लो। क्या चीज ऐड करनी है, ये आपकी इनिशियल स्टेट है, फाइनल कौन सी है, Q3, Q4, Q5। तो Q3, Q4, Q5। चल वापस अनरीचेबल स्टेट के बारे में भी वर टॉकिंग। तो Q1 पे हम पहुंच सकते हैं, ऑब्वियसली यहाँ से हम पहुंच सकते हैं। अब हम Q2 पर पहुंच सकते हैं क्या, हाँ Q2 पर भी पहुंच सकते हैं। Q3 पर, यस यहाँ से जाएंगे एंड यहाँ से हम Q3 पर पहुंच सकते हैं। क्या Q4 पे पहुंच सकते हैं, यहाँ से एंड यहाँ से, यस हम पहुंच सकते हैं। Q5 पर तो Q0 से यहाँ पहुंच सकते हैं, फिर हम यहाँ पर पहुंच सकते हैं एंड फिर हम यहाँ पर Q5 पर भी पहुंच सकते हैं। ओके, अब Q6 पर, तो Q6 पर मैं ऐसे जाऊं, नो अब मैं यहाँ पर नहीं पहुंच सकती। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आउटपुट है, इनपुट नहीं है, राइट। तो Q6 हो गई मेरी कौन सी, अनरीचेबल स्टेट। तो आपको क्या लिखना है, केस 1 में हमारी जो अनरीचेबल स्टेट है वो कौन सी है, Q6 है। तो लेट मी रीसाइज दिस। ओके, तो यहाँ पर आई कैन राइट स्टेप 1 के अंदर, स्टेप 1 होगा मेरा जिसके अंदर रिमूव व्हाट, अनरीचेबल स्टेट। तो आप यहाँ पर लिख देना क्या, रिमूव अनरीचेबल स्टेट। तो हमारी जो अनरीचेबल स्टेट है, अनरीचेबल स्टेट है वो आप क्या है, Q6 है। हमें पता चल गई हमने कैसे निकाला, राइट। तो Q6 है, तो अब आपको क्या करना है, इसको रिमूव करना है। तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, इस डायग्राम में से और इस ट्रांजिशन टेबल में से Q6 को रिमूव कर दोगे। ये आपको स्टेप 1 के बाद वापस से अपना डायग्राम बनाना है और वापस से ट्रांजिशन टेबल बनाना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूंगी, यहाँ से मेरी जो ये वाली स्टेट है इसको मैं रिमूव कर दूंगी एंड ऑब्वियस सी बात है एजेस को भी मैं रिमूव कर दूंगी। और यहाँ पर Q6 का जो है मेरे टेबल के अंदर ना, Q6 का जो है टेबल में, ये भी मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। रिमेंबर दिस थिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो Q6 को हमने रिमूव कर दिया, जो हमारा केस 1 यानी कि स्टेप 1 है वो हमारा यहाँ पर हो गया। अब हमें करना है स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है, यू हैव टू कन्वर्ट इक्विवेलेंट क्लासेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है गाइस। ओके, तो सी इसको आप कैसे करोगे, तो आपके पास आ जाता है स्टेप 2। स्टेप 2 में आपको लिख देना है क्या, यू हैव टू कन्वर्ट इक्विवेलेंट क्लासेस। अब क्लासेस कैसे निकालोगे, राइट। तो क्लासेस निकालना इज द मेन थिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप नेम कैसे करते हो इक्विवेलेंट क्लासेस को, आप इक्विवेलेंट क्लासेस को नेम करते हो पाई 0 स्टार्टिंग से। ठीक है, पाई 0 फिर पाई 1 पाई 2 पाई 3 ऐसे आप करते हो। अब क्लासेस निकालनी है, याद रखो यहाँ पे ये जो इक्विवेलेंट क्लासेस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बोला, एक क्लास होती है एक्सेप्टिंग क्लास और एक क्लास होती है आपकी नॉन एक्सेप्टिंग क्लास। तो एक्सेप्टिंग क्लास में वो सारी स्टेट्स आ जाती हैं जो आपकी फाइनल है। तो Q3 Q4 Q5 आपकी एक क्लास बन जाएगी। तो देखो मैं क्लासेस कैसे बना रही हूँ, यहाँ पर आपके पास फाइनल वाली और नॉन फाइनल वाली, तो कोई भी आप पहले बना सकते हो। लेट सपोज चलो नॉन फाइनल वाली, क्योंकि हम सीरीज में आ जाएंगे फिर Q0 Q1 Q2 हम लोग नॉन फाइनल वाली बना लेते हैं। तो यू हैव Q0 Q1 एंड Q2, ये एक क्लास बन गई और दूसरी क्लास बनेगी आपकी फाइनल वाली यानी Q3 Q4 Q5। ठीक है, ये आपकी दो क्लासेस बन गई। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस गाइज नाउ। अब आपको इन क्लासेस में से देखना है कि कौन सी, अगर मेरे पास जो क्लास है लेट सपोज सी, यस तो आपको क्या करना है, पहले आपको चेक करना है। क्या चेक करोगे आप, सबसे पहले ये वाली क्लास में देख लेते हैं। एक क्लास में पहले देख लेंगे, इसको आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 भी बोल सकते हो, नो वरीज। अब Q0 के साथ आप Q1 को कंपेयर करोगे, ठीक है। उसके बाद आप Q0 Q2 को करोगे, फिर Q3 Q4 Q3 Q5। पहले हम Q0 Q1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो Q0 Q1 पर आ जाओ। Q0 Q1 आप इन पे दोनों पे ऐसे फिंगर्स रख सकते हो, ठीक है। ओके,
Q0 और Q1। अब आपको देखना है कि इनका जो आंसर है, अब ये Q0 Q1 की हम बात कर रहे हैं, तो Q0 Q1 A के फॉर्मेट में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, Q1 और Q3। अब आपको देखना है ये जो Q1 और Q3 है क्या ये सेम क्लास में है, तो Q1 तो इधर है और Q3 इधर है, तो ये सेम क्लासेस में नहीं है। तो अगर इसका ए अब देखो यहाँ पर A है और B है, ठीक है। अब अगर A में ही अगर ये सेम क्लासेस में नहीं है तो B में क्या देखने जाएंगे, राइट। तो A, सबसे पहले आपको A देख लेना है। तो यहाँ पर क्या है आपके, ये क्या बता रहा है कि अगर इसका ये जो है Q1 Q3 एक क्लास में नहीं है, मतलब कि Q0 Q1 भी एक क्लास में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्या बनेगा, आपका पाई वन क्या बनेगा, देखो अब आपका पाई वन बनेगा, आपका पाई वन बनेगा विच विल बी इक्वल टू आपका जो है, सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो Q0 है, ये Q0 है और ये Q1 है, इसको अलग अलग क्लासेस में कर दोगे। क्यों अलग अलग क्लासेस में किया हमने, क्योंकि Q1 और Q3 इसके जो आंसर्स हैं, Q1 A के Q0 और Q1 A के साथ अगर हम देखें तो ये जो आंसर्स हैं ये सेम ग्रुप में अगर लाई नहीं कर रहे हैं, तो उन दोनों को यानी कि Q0 और Q1 को आप दूसरे दूसरे ग्रुप्स में या फिर क्लासेस में डाल दो। तो मैंने Q0 और Q1 को अलग अलग क्लासेस में डाल दिया। ओके, अब यहाँ पर देखना है मुझे Q0 Q1 का Q2 Q4 के साथ, ठीक है। तो Q2 भी अलग है और Q4 भी अलग है ना। तो देखो अब मैंने अगर एक में देख लिया और मेरे ये दोनों अलग हो गए, तो क्या मुझे बी के अंदर उसको देखने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम ये देख क्यों रहे हैं, हम ये इसलिए देख रहे हैं कि हमें देखना है कि Q0 और Q1 एक क्लास में आ सकते हैं या नहीं, है ना। तो अगर हमारे ए में ही हमने वेरीफाई कर लिया कि ये साथ में नहीं आ सकते, हमने उसको उन दोनों को तोड़ दिया, तो हमें बी को चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो अब Q0 Q1 हमारा हो गया है। अब Q0 Q1 हो गया, नेक्स्ट हमारे पास आता है Q0 Q2, ठीक है। तो Q0 Q2 कहाँ पर है, देख लो, ये है आपका Q0 और ये है आपका Q2। अब देखो तो यहाँ पर क्या है, ये है Q1 और यहाँ पर क्या है, ये है Q3। तो Q1 और Q3 देखना है, मतलब Q1 इसमें, अब देखो Q3 भी दूसरे ग्रुप में है, तो Q3 भी दूसरे ग्रुप में है, इसका मतलब मैं क्या करूंगी, अब ये जो ये जो Q0 और Q2 है ये एक ग्रुप में नहीं रह सकते। क्यों, क्योंकि इनका जो आंसर है वो सेम ग्रुप में मैच नहीं कर रहा है। तो इस केस में अब मैं क्या कर सकती हूँ, इस केस में मैं डायरेक्टली मतलब दूसरी क्लास के अंदर किसको, Q0 और Q2 को तोड़ना है, तो मैं इधर डाल देती हूँ। अब ये इधर इस क्लास में मैंने क्यों डाला, इसका कोई लॉजिक नहीं है, आप चाहो तो इसको अलग भी रख सकते हो, लेकिन अभी हमने सेम डाल दिया, बाद में जाके हमें इनको भी चेक करना है कि Q1 और Q2 एक साथ आ सकते हैं या नहीं आ सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो गया कि ये वाली क्लास में ये दो क्लासेस में टूट गया है एंड ये Q0 मेरा अकेला बच गया है, चलेगा। तो ये पूरा हमने जो है देख लिया। अब हमें देखना है नेक्स्ट वाला ग्रुप, तो Q3 और Q4 अगर हम देखें, Q3 और Q4 देख लो भाई, Q3 और Q4, तो Q3 Q4 का A में अगर हम देखें तो Q3 Q4 ही है, तो Q3 Q4 तो सेम ग्रुप में लाई करता है, तो इन दोनों का अभी तक के लिए ग्रुप सही है। अब अगर ग्रुप सही है तो अब आप जाके B में देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, Q1 और Q5 है, तो अब देखो अगर, तो यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर Q5 है, इसका मतलब Q3 और Q4 एक क्लास में नहीं रह सकते, ठीक है। तो अगर अब Q3 और Q4 एक क्लास में नहीं रह सकते, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, Q3 और Q4 को भी तोड़ना पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ पे Q3 आ जाएगा और यहाँ पर मेरे पास Q4 आ जाएगा, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, क्लासेस तोड़ रही हूँ। ओके, अब मेरे पास क्या है, एक ही बचा है यहाँ पर Q3 Q5, ठीक है। तो Q3 Q5 देख लेते हैं, Q3 है मेरे पास और Q5 है। अब इसका देखें यहाँ पे, तो Q3 Q5, तो Q3 और Q5 सेम ग्रुप में लाई कर रहे हैं, तो अभी के लिए तो Q3 Q5 एक साथ हो सकते हैं। अब Q3 और Q5 में B के अंदर देखें तो Q1 और Q4, तो देखो यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर Q4 है, इसका मतलब Q3 और Q4 भी एक क्लास में नहीं रह सकते। तो वापस मुझे Q3 को तोड़ना पड़ेगा Q5 के साथ। तो अगर ये Q3 के साथ नहीं रह सकता है तो मैं Q4 के साथ तो अभी फिलहाल रख सकती हूँ, बाद में जाके मुझे चेक करना पड़ेगा। तो मैंने Q5 को तोड़ दिया एंड साइड में रख दिया। अब बाकी यहाँ पर Q3 ही बचा, सही है बात। अब आपको क्या करना है, अब आप पाई 2 के अंदर आ जाओ। अब आपको चेक करना है एक एक। अब देखो ये Q0 है और ये Q3 है, क्या इन दोनों को हम और कुछ तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते, राइट। तो वो तो इतने ही रहेंगे, ये Q0 भी इतना ही रहेगा, Q3 भी इतना ही रहेगा। तो चाहिए तो मैं इसको भी यहाँ पर लिख देती हूँ। अब वेरीफाई हमें करना है इन दोनों का, क्या Q1 Q2 साथ में रह सकते हैं और क्या Q4 Q5 साथ में रह सकते हैं, है ना। तो Q1 Q2 अगर हम यहाँ पर आप वेरीफाई करें, सेम प्रोसेस से हमें वेरीफाई करना है। तो Q1 Q2 है, अब A के अंदर अगर हम देखें तो Q3 Q3 है, तो ऑब्वियस सी बात है Q3 एक ही ग्रुप में है ना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि ये इसी ग्रुप में होना चाहिए एंड ऑल, ऐसा कोई सीन नहीं है। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि ये जो आंसर है वो एक ही ग्रुप में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये इस ग्रुप में आ रहा है और इस ग्रुप में आ रहा है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, फिर आपके Q1 Q2 साथ में नहीं रह सकते। Q1 Q2 अगर यहाँ पर है और इसका आंसर सिर्फ Q3 आ रहा है, तो इसका मतलब कि वो एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है ना, Q3 थोड़ी दो ग्रुप्स में प्रेजेंट है, Q3 एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है, तो ये जो है ये हमारा वैलिड है, ठीक है। Q1 Q2 क्या है, हमारा वैलिड है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q2 आ जाएगा, और ये हमें दिखाना है कि ये वेरीफाई हो चुका है, तो आप इसके ऊपर ऐसे डैश दिखा सकते हो। अब
सिमिलर पैटर्न में ये वाला देख लो Q4 Q5, ठीक है। तो आपके पास Q4 Q5 यहाँ पर आ गया। अब हाँ, हमने इस Q1 Q2 का Q3 तो देख लिया, हमने Q4 Q5 नहीं देखा, राइट। तो Q4 Q5 भी अगर देखें तो ऑब्वियसली Q4 Q5 भी दोनों एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है। देखो वो दोनों एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है, तो ये भी पॉसिबल है, एंड या हमारा Q1 Q2 सही है, एक ग्रुप में वो सही है। अब Q4 Q5 को देखते हैं, तो Q4 Q5 को अगर देखें तो Q4 Q5 आ रहा है, तो ये दोनों भी एक ही ग्रुप में है, बात सही है। यहाँ पे देखो Q5 Q4, तो ऑब्वियसली बात सही है, तो दोनों उसके आंसर सेम ग्रुप में आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी जो है ये आपका करेक्ट है, यानी कि Q4 यहाँ पर आ जाएगा और Q5 आपको आ जाएगा, ये भी एक साथ ग्रुप जो है वो करेक्ट है। अब हमने 2 बार इसको चेक कर लिया, जैसे ही आपके जो ग्रुप्स हैं वो सेम आने लग जाते हैं, जैसे हमारे इस वाले और इस वाले दोनों भी स्टेप में सेम आ गए, राइट। बट फिर भी हमने चेक करने के लिए किया था, तो ये आपके पास जो आंसर है वो फाइनल है। अब आप इसको कर सकते हो क्या, ड्रॉ, ठीक है। अब आप अपने डीएफए को ड्रॉ कर सकते हो। अब डीएफए कैसे ड्रॉ करोगे ये मैं आपको बताती हूँ। सिंपली मैं इसको जो है अभी ले लेती हूँ। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या बनाना है, इसको देख के आपको डीएफए बनाना है, क्लियर है बात। तो इसको देख के आप डीएफए कैसे बनाओगे भाई, बहुत ज्यादा सिंपल है, सेम पैटर्न आपको यहाँ पर फॉलो करना है। कैसा सेम पैटर्न, तो जैसे अभी हमने डीएफए बनाया था ना, सेम पैटर्न। जैसे कि अब यहाँ पर अगर मैं बताऊं आपको, सिंपल सिंपल एकदम, तो आपको क्या है, यहाँ पर Q0 है, देखो यहाँ पर Q0 है, Q1 Q2 है, Q3 है, Q4 Q5 है, तो ये आपके 4 स्टेट्स हो गए, क्लियर, 4 स्टेट्स हो गए, सिंपल बात है। तो यहाँ पर आपका ये Q0 आ गया, ठीक है। एंड देन एक सेकेंड, फिर आपका Q1 Q2 बच रहा है, तो Q1 Q2 आपका यहाँ पे आ गया। फिर आपका क्या है, Q3 है, तो Q3 को हम यहाँ पर बना लेते हैं, है ना। और फिर क्या है, Q4 Q5 है, तो उसको हम यहाँ पर बना लेते हैं, सिंपल। अब आपको क्या करना है, अब ये तो बना लिया, अब आपको अपने ट्रांजिशन टेबल से देखना है एग्जैक्टली लेकिन पहले इसको नेमिंग दे देते हैं ट्रांजिशन। तो ये आपका है Q0 है, ये आपका Q1 Q2 है, Q1 Q2, ये आपका Q3 है, और ये आपका Q4 Q5 है, क्या है, Q4 Q5 है। अब Q0 से अब आपको क्या देना है, देखना है, बहुत ध्यान से देखो। Q0 यहाँ पर क्या है, Q0 से आप कहाँ पर जा रहे हो, Q0 से आप अगर A दे रहे हो तो आप Q1 पे जा रहे हो, तो Q1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ऑब्वियसली आप कहाँ पर जाओगे, ऑब्वियसली यू विल गो इन दिस स्टेट, ओके, इस स्टेट में आप जाओगे अगर आप A दे रहे हो तो। फिर आप अगर B दे रहे हो तो कहाँ जा रहे हो, Q2 पे जा रहे हो, तो B भी दे रहे हैं तो हम इधर ही जा रहे हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर A कॉमा B कर सकती हूँ, A कॉमा B कर सकती हूँ, क्योंकि Q1 Q2 अब एक भी अगर प्रेजेंट है तो आपको ट्रांजिशन दिखा देना है। अब Q1 Q2, अब यहाँ पर देखो Q1 Q2 से आप क्या जा रहे हो, आप A अगर डाल रहे हो तो 3 पे जा रहे हो, Q3 पे जा रहे हो, तो देखो Q1 Q2 से आप कहाँ पे जा रहे हो, Q3 पे जा रहे हो, इफ यू आर गिविंग A, ठीक है। फिर Q1 Q2 साथ में देखो, Q1 Q2 को साथ में देखना है हमें, तो B पे कहाँ जा रहे हैं, Q4 Q5, तो क्या Q4 Q5 यहाँ प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आपके B चला जाएगा, ठीक है। अब Q3 के लिए देखें, तो Q3 आपका यहाँ पे, Q3 के लिए आप A पे Q3 जा रहे हैं, ठीक, A पे ये सेल्फ लूप है इसका, और Q5 पे जा रहा है, इट इज B, तो Q5 कहाँ पे है, इधर ही है, तो यहाँ पर आप इसको B पे पहुंचा दोगे। अब Q4 Q5 को देखो, Q4 Q5 आपके A पे कहाँ जा रहे हैं, Q4 Q5 पे, B पे कहाँ जा रहे हैं, वही Q4 Q5 पे, तो इसका मतलब ये आप सेल्फ लूप दिखा दोगे फॉर बोथ A एंड B, तो इसका भी A B हो गया, इसका भी B हो गया, A हो गया, इसका भी A हो गया, B हो गया। अब आपको इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट एग्जैक्टली इसी ट्रांजिशन टेबल से दिखानी है, तो Q0 क्या है आपके यहाँ पे, इनिशियल स्टेट है, ठीक है, इनिशियल स्टेट है, एंड आपके फाइनल स्टेट्स कौन से हैं, Q3 Q4 Q5, तो ये फाइनल स्टेट हो गई आपकी, और ये फाइनल स्टेट हो गई आपकी, दैट्स इट, आपका जो डीएफए है वो मिनिमाइज हो चुका है। क्लियर है गाइस, इतना ज्यादा सिंपल था, एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर डीएफए एंड एनएफए, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। एंड सेम लॉजिक, अब आपको मुझे बताओ, इससे हार्ड कोई डीएफए आपका हो सकता है क्या, मोस्टली एग्जाम में इससे इजी आएगा, अगर आपने ये वाला सॉल्व कर लिया तो ऑब्वियसली आप इजी वाला तो और जल्दी कर लोगे। क्या करना है, कुछ भी नहीं, आपको पहले अनरीचेबल स्टेट्स को रिमूव करना है, जो कि Q6 था, तो उसको डायग्राम से भी रिमूव कर दिया, ट्रांजिशन टेबल से भी रिमूव कर दिया, ठीक है। सेकंड स्टेप में आपको कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट क्लासेस को, तो ये भी प्रोसेस बहुत सिंपल है, जस्ट थोड़ा ध्यान लगा के आपको इसको करना है, एंड जो फाइनल आपका आ जाएगा, जो रिपीट होने लग जाएगा, उसको आपको फिर फाइनल समझना है, एंड वो सारी स्टेट्स को आपको ड्रॉ कर लेना है, एंड ट्रांजिशन टेबल के हिसाब से ट्रांजिशन दिखाना है, इनिशियल और फाइनल स्टेट्स तो एज इट इज ही रहेंगी, है ना। इजी बात, कितनी सिंपल बात थी मिनिमाइजेशन डीएफए की। और बाकी हमने ये मूव्स वाला देखा, ये भी बहुत सिंपल है, जो स्टेप्स थे वो मैंने आपको बताए। देन कन्वर्ट कैसे करना है एनएफए टू डीएफए, ये भी मैंने आपको समझा दिया, ये सारे स्टेप्स, तो ये स्टेप्स आपको पता होना बहुत जरूरी है। स्लाइड आपको मिल जाएगी नोट्स के अंदर, तो यू कैन ज्वाइन द प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, मैं इसके बारे में अपडेट आपको जल्दी दे दूंगी, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो सी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको हर मतलब स्टेप्स पता होने चाहिए। जैसे कि डीएफए बनाने के लिए, हमने डीएफए बनाने के लिए स्टार्टिंग से कैसे देखा, राइट। इफ आई सी स्टार्टिंग वाली स्लाइड से वी विल गो एंड सी, तो सबसे पहले यहाँ पर
ये क्या है आपके पास, दिस इज योर द फर्स्ट स्लाइड जिसमें हमने स्टार्टिंग विद ए देखा। तो स्टार्टिंग विद ए का लॉजिक समझ में आ गया, तो उसके बाद हमने क्या देखा, हमने एंडिंग विद ए देखा, फिर उसके बाद हमने कंटेनिंग विद ए देखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जाओ, यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर ये वाला पी वाई क्यू देखा, डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन पेपर से उठाया हुआ है। तो देखो वंस वाला, इसके लिए मैंने डिविजिबल बाय 3 वाले क्वेश्चन भी आपको होमवर्क दिया है, वो भी आप करना, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 3, नॉट मल्टीपल ऑफ 3, ये वाले क्वेश्चन की ट्रिक मैंने आपको बताई। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपके पास है ये मिनिमल डीएफए दैट एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग ओवर दिस अल्फाबेट, एंड आपकी सब स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो सब स्ट्रिंग वाली भी ट्रिक मैंने आपको यहाँ पर बता दी, ये वाली ट्रिक है ना। उसके बाद ए बी ए के लिए क्या करना है, अगर कंटेनिंग है तो वो भी बता दिया, बाइनरी वाला कैसे करना है वो भी बता दिया, फिर ये सेकंड लास्ट बिट इज वन वाला भी बताया, एनएफए कैसे बनाना है आपको, फिर ये वाले स्ट्रिंग का एनएफए कैसे बनाना है वी सॉ, फिर कन्वर्ट कैसे करना है एनएफए टू डीएफए। कितना सिंपल है ना, बस ट्रांजिशन टेबल से आपको यहाँ पर कन्वर्ट कर देना है, इसको स्टेट डायग्राम ऑफ डीएफए बना देना है, ठीक है। उसके बाद आपका ये एप्सिलॉन एनएफए, एप्सिलॉन एनएफए के अंदर 5 स्टेप्स आपके फॉलो होते हैं, वो 5 स्टेप्स मैंने आपको समझा दिए। एंड देन मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए हमने देखा। सो दैट इज ऑल अबाउट डीएफए एंड एनएफए, यू नीड टू नो। अब बाकी जितने भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, जितने भी आपको पीवाईक्यूज मिलते हैं, आप अच्छे से सॉल्व करोगे, लॉजिक आपके दिमाग में जो है वो कंप्लीट क्लियर हो चुका है। बाकी एग्जाम टाइम्स पे पीवाईक्यूज सॉल्व करके आई विल अपलोड ऑन द चैनल। जस्ट रिमेंबर गाइस कि आपको ये सारे स्टेप्स पता होने चाहिए। अभी तक आपको ये स्टेप्स क्लियर नहीं थे, इसलिए टीओसी आपको जो है ना थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग लग रहा था। आई होप सो दिस वाज द रीजन। तो अगर ऐसा रीजन है तो अब आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, स्टेप्स आपको पता चल गए कि कौन से मतलब क्वेश्चन के लिए आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये एक बार दो बार आप इसी पीपीटी को अगर स्लाइड को जो है ना बार बार देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो बस अभी हमारे पास बचता है मीले मशीन एंड मूरे मशीन। ओके, तो मीले मूरे मशीन बहुत सिंपल है, एक पार्ट में बहुत छोटा सा पार्ट होगा वो, उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। यहाँ तक जो पार्ट्स थे वो आपका मोस्टली आप समझ लो 80% आपका फर्स्ट यूनिट कवर हो चुका है। अब जस्ट मैं सोच रही हूँ लाइक हाफ एन आवर या मैक्स 45 मिनट्स की वीडियो हो सकती है नेक्स्ट, लेकिन बहुत ज्यादा इजीली आपको टीओसी का यूनिट 1 समझ में आ गया होगा, आई होप सो। तो प्लीज अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कर देना गाइज, एंड नोट्स अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिए लिंक मिल जाएगी, जरूर से जाके आप जो है ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर कहीं पर भी डाउट हो यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल जस्ट सॉल्व इट। अदरवाइज आप अपने ऑफिशियल टेलीग्राम के जो डिस्क्रिप्शन ग्रुप है वहां पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।